तो कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन और वाटरफॉल से, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर लेटा पड़ा था। वो भी लाइक आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही बेईमान है। नाइस, साला जीवन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, खाओ पियो और मजे में सो जाओ, कोई भी जरूरत नहीं है कल्टीवेशन करने की। इस दुनिया में आने के बाद सच में कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। नहीं, तभी अचानक वहाँ पर सिस्टम आती है और हाँ, ये छोटी सी लड़की ही अपनी सिस्टम है। वो बताती है होस्ट आई एम योर सिस्टम। चलो जल्दी से जुड़ जाते हैं, उसके बाद सिस्टम के टास्कों को पूरा करेंगे। तो बोलो क्या बोलते हो? वो भी लाइक अरे जाओ यार। सिस्टम भी लाइक है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस कल्टीवेशन की दुनिया को डोमिनेट करने में? अरे यार मुझे पता है तुम सिस्टम लोगों का काम क्या होता है, एक बार जुड़ने के बाद ये करो वो करो लन फन ये सब करने के बाद बस लोगों को थकाते रहते हो। देखो मैं अपनी पिछली जिंदगी में वैसे भी 24/7 आवर खट चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ जिंदगी से एक ही चीज चाहिए और मेरा मकसद एक ही है, वो भी आराम, समझे? इसलिए जुड़ने के बारे में तो भूल ही जाओ और चलो निकलो यहाँ से। वो भी लाइक अरे यार प्लीज जुड़ जाओ ना, देखो एक मौका तो देकर देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। माफ करना सिस्टम, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा जिसे मेहनत करना पसंद हो। अपन सिर्फ आराम करना चाहता है, आराम। और ये सुनने के बाद सिस्टम भी सोचती है होस्ट मुझे बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, लगता है मैं ही अपनी पूरी कोशिश नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, क्यों ना मैं और पावरफुल बन जाऊं, और अपने आप को पावर अप करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर हग रहा था, लिटरली वो हग ही रहा था, जहाँ पर सिस्टम आकर बोलता है अरे होस्ट ये हगना छोड़ो और मुझे देखो तो जरा, अब मैं अपग्रेड होकर कोटिंग डेथ सिस्टम बन गई हूँ, तो चलो अब तो जुड़ जाओ और गौर से देखो, अब तो मेरी पावर भी बढ़ गई है। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम खामों का टास्क के बहाने मुझे पहाड़ों से कुदवा दोगी। सच में मैं नहीं चाहता कि साला हाथ पैर टूट जाए। और मनी मन सोचता है अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही अनोइंग है, साला गुप्त काम को भी ठीक से नहीं करने देती है। फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर आराम से ठूसे जा रहा था और वहाँ पर सिस्टम आकर बोलती है अरे भाई जरा जुड़ कर तो देखो, अपडेट होने के बाद सच में कुछ ज्यादा ही अच्छे रिवॉर्ड्स आए हैं, मजा आ जाएगा। मजा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा दुखी हो जाती है। आखिर क्यों? नहीं बोलो आखिर क्यों? मुझसे गलती कहाँ पर हो रही है? लगता है मैंने ही अपनी पूरी कोशिश नहीं की। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना हीरो मस्त पेड़ों के तले आराम किए जा रहा था। तभी दूर से सिस्टम भी उड़ते हुए चिल्लाते आ रही थी, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे बकवास नहीं सुनना। वो भी लाइक अरे जरा गौर से तो देखो, अब मैं वो सिस्टम नहीं रही जो पहले थी, अपन फिर से अपग्रेड हो गई और इटर्नल लाइन फ्लेट इनविजिबल सिस्टम बन गई। अगर तुमने एक बार बॉन्ड बना लिया तो तुम्हें मेसिव रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अरे नहीं यार परेशान करना बंद करो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? आखिर ये लाइन फ्लेट सिस्टम होता क्या है? वो बताती है देखो, अगर तुमने बॉन्ड बना लिया तो ऐसा समझो, अगर तुमने किसी से झूठ भी बोला ना तब भी तुम्हें ज्यादा ही फायदा होगा और तुम इस कल्टीवेशन की दुनिया में इनविजिबल बन जाओगे, समझे? अच्छा तो ये बात है, बिल्कुल नाम ही के जैसा है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम बॉन्ड बनाने के लिए मुझे कोई ट्रिक नहीं खेल रही हो? वो भी लाइक अरे नहीं यार, मैं कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। वो भी सोचता है ये सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही सिंसियर लग रही है, तो चलो ट्राई करके देख ही लेता हूँ। और बोलता है ठीक है चलो तुम्हें जो भी करना है कर लो। और ये सुनने के बाद सिस्टम भी फटाफट बॉन्डिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर सिस्टम की ओर से बोला जाता है होस्ट को बधाई हो, बॉन्डिंग का काम पूरा हुआ। और रिवॉर्ड के तौर पर एम्परर ओरा को भी दिया जाता है और अपना मेन कैरेक्टर मॉडल स्टेज से डायरेक्ट ग्रेट रियल पर पहुंच जाता है। सिस्टम बताती है आपका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हुआ और दूसरे रिवॉर्ड के तौर पर आपको दाव फ्रूट भी दिया जाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक गजब, ये हुई ना बात, आखिर किसने सोचा था कि मेरा लेवल इतना बढ़ जाएगा। सच में ये लाइंग फ्लेट इनविजिबल सिस्टम तो लाजवाब है। अब जबकि मैं हेवेली एम्परर के सेकंड स्टेज पर जा ही चुका हूँ, तो अब छिपने का क्या जरूरत। और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही इंसेन लग रही थी, जहाँ पर सेट के सारे लोगों को भी ये महसूस होती है। वो भी लोग अरे बाप रे क्या टेरिफाइंग पावर है। तभी एक आदमी बोलता है सब लोग शांत हो जाइए, ये घटना हमारे लिंगजांग सेट में हुआ है, लगता है कोई तो है जिसने ग्रेट कैलेमिटी को फेस किया है। दूसरे भी लाइक एक काम करो, जल्दी से जाकर सारे एल्डर्स को मेन हॉल में बुलाओ। और बोलता है ये पावर तो एक एम्परर की है, लगता है कोई अभी अभी एम्परर बना है। सच में ऐसी पावर बिल्कुल 500 साल पहले फील हुई थी, इसलिए जल्दी से जाओ और जाकर पता करो कि आखिर कौन है बीसी जो इस तरह का आग मुद दिया। सीन चेंज होता है और हमें जुआनजी पवेलियन को दिखाया जाता है, जो कि सिंह डायनेस्टी में थी, जहाँ एक आदमी बोलता है जल्दी से जाकर महारानी को बताओ एक एम्परर का जन्म हुआ है जिसका नाम वांग यांग है और वो लिंगजांग सेक्ट में रहता है। सीन शिफ्ट होती है और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बैठा हुआ था और बोलता है काश पिछली लाइफ में मेरा जीवन भी इसी तरह स्मूथ होता, स्मूथ, तब कितना मजा आता। मैं लिटरली 26 साल का हो गया हूँ और आज तक इन हाथों से मुट्ठी आई मीन लड़कियों का हाथ नहीं पकड़ा। धिक्कार है साला जिंदगी पर। सिस्टम बोलती है ओहो लगता है होस्ट को लड़की चाहिए, क्यों क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? वो भी लाइक है क्या तुम सच में इन मामलों में भी मदद कर सकती हो? अरे बिल्कुल, तो ये लो चुन लो, आखिर तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वो भी लाइक एक मिनट, यहाँ तो 3 है ना, और मेंशन भी नहीं किया गया कि आखिर किसे चुनना है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। सिस्टम बोलती है तो बोलिए कैसा लगा ये रिवॉर्ड, क्यों मजा आया ना? वो भी है मैंने तो अब तक फाइनल भी नहीं किया और इन लोगों को तुम रिवॉर्ड क्यों बोल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि चुनने के बाद इस सिस्टम को फाड़ कर डायरेक्ट ही बाहर आ जाएगी, तभी उसे कुछ
पता चलता है कि सेंग डायनेस्टी की महारानी लिंगलोंग यहाँ पर आई है और वो वांग से मिलना चाहती है, जो कि मैं हूँ मैं, और पूरा खुश ये हुई ना बात, तुमने तो डायरेक्ट वाइफ को मेरे दरवाजे पर ही डिलीवर कर दिया। नाइस, अब होगा ना अनबॉक्सिंग। वो भी लाइक, अरे इन सब छोटी मोटी माल को बीबी बनाना तो मैं यू कर देता हूँ, यू आफ्टर ऑल आई एम ए सिस्टम। फिर हमें मेन होल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो बोलता है सेंग डायनेस्टी की महारानी जो कि 6 नेशन को कॉन्कर कर चुकी है, वो यहाँ पर एक इंसान को ढूंढने आई है। असंभव, आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। तभी एक फीमेल लीडर बोलती है, क्या सच में ग्रेट एम्परर वांग इसी सेक्ट में रहता है? तो फिर मैंने आज तक उन्हें देखा क्यों नहीं? मैंने भी तो नहीं देखा, इनफेक्ट ये नाम तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। तभी एक आदमी आई मीन एक एल्डर बोलता है, तो बुढ़ऊ बताओ जब से ये सेक्ट बना है क्या कोई ऐसा सीनियर यहाँ पर था जिसका नाम वांग हो? बुढ़ऊ भी लायक, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सेक्ट का पूरा रिकॉर्ड मेरे दिमाग में है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा सीनियर तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ एक है जो कि इस सेक्ट का डिसाइपल है, जिसे सुनकर एक और एल्डर बोलता है, अरे हाँ हाँ अब याद आया, इस नाम का एक डिसाइपल तो है यहाँ पर। बुढ़ऊ भी फुल जोश में, अरे यार तुमने बिल्कुल सही कहा, इस नाम का एक डिसाइपल तो है यहाँ पर। एक्चुअल में वो हमारा एंसेस्ट्रल मास्टर है जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर लिंगयांग सेक्ट की रक्षा किए जा रहा है। और ये सुनकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं, तो ठीक है चांग जल्दी से जाकर महारानी का ध्यान रखो और बाकी सब मेरे साथ चलो। और सारे लोग अपने मेन कैरेक्टर के पास जाकर उसको फुल इज्जत देने लगते हैं, जहाँ पर अपना वांग भी सिस्टम से बोलता है, क्या ये भी कोई रिवॉर्ड का हिस्सा है? वो भी लाइक, बिल्कुल भी नहीं, ये तो खुद ही हो रहा है। और मनी मन सोचता है, तो ठीक है बीसी, मैं भी फ्लो में बह जाता हूँ, और बोलता है, अरे यार इतना भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से सब लोग उठ जाओ। एल्डर बोलता है, अब ये एल्डर है या फील्ड लीडर वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जितना पढ़ा सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो शायद बाद में पता चल जाएगा आखिर ये है कौन। अब आते हैं स्टोरी पे। वो बोलता है, एंसेस्ट्रल मास्टर सेंग डायनेस्टी की महारानी आपसे मिलना चाहती है, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर क्यों? वो भी लायक, वो हो सकता है कि शादी के लिए यहाँ पर आई हो। जिसे सुनकर फीमेल एल्डर, क्या क्या कहा शादी? आखिर ये कैसे हो सकता है? ये न्यूज तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। बुढ़ऊ भी लायक, एक महारानी शादी के प्रपोजल के लिए लिटरली दरवाजे पर आ गई, कुछ तो बात है। मेन कैरेक्टर बोलता है, हो सकता है कि वो शादी के लिए यहाँ पर आई हो, इसलिए महारानी को और भी वेट करवाना अच्छी बात नहीं है, समझे? फिर हमें महारानी लिंगलेंग को दिखाया जाता है जो कि हॉल में बैठी हुई थी और बोलती है, कहीं एम्परर वांग हमसे मिलना रिफ्यूज तो नहीं कर देगा ना? एक एल्डर बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए, वो यहाँ पर जल्दी आते ही होंगे। और इतना बोलते ही वांग की एंट्री होती है और उसके पीछे लीडर और एल्डर साथ में आ ही रहे होते हैं, जिसे देखकर लिंगलेंग भी मनी मन सोचती है, ये ऑरा और ये पहनावा तो देखकर नहीं लगता कि ये वही लेजेंडरी एम्परर है जिसके बारे में एल्डर्स ने बताया था। और उसको इस तरह से सस्पिशियस देखते हुए वांग भी मनी मन सोचता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने कपड़े को भी नहीं चेंज किया और सीधा मुंह उठाकर यहाँ पर चला आया। सिस्टम तो हर माइक के, चलो जल्दी करो और मेरे आउटफिट को चेंज कर दो ताकि मैं अपना रोला जमा सकूं। रोला सिस्टम भी लायक, तो ठीक है ये लो इंपीरियल ड्रैगन आर्मर, और हाँ इसके इफेक्ट्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपना वांग कितना बेडेस लग रहा था। और ये देखकर फीमेल एल्डर भी बोलती है, आई मीन सोचती है, नाइस, ये तो सच में एक ट्रू एम्परर ऑरा है, बहुत खूब। बुढ़ऊ भी लायक, ओह माय गॉड, मुझे तो सच में नहीं लगा था कि हमारे स्पिरिट सोर्ड सेक्ट में कोई एम्परर रियल्म का एक्सपर्ट होगा, अब तो पाठा कढ़ेगा पाठा। लिंगलेंग सोचती है, हाँ अब फील हुआ ना ट्रू एम्परर ऑरा, इसका मतलब यही लड़का वांग होना चाहिए और इसका कल्टीवेशन तो मुझसे भी ज्यादा है। और आगे बढ़ते हुए ग्रीट करते हुए बोलती है, एम्परर मास्टर आपका स्वागत है और मेरा नाम लिंगलेंग है, मैं यहाँ पर आपसे हेल्प मांगने आई हूँ ताकि आप हमारे सेंग डायनेस्टी को बचा सके। और ये देखकर वांग भी सोचता है, क्या ये सच में वही महारानी है जिसने 6 नेशन को कॉन्कर कर लिया था? और बोलता है, अरे आप प्लीज उठ जाइए और इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, देखो मैं बहुत सालों से सेकुलेशन में था इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। वो बोलती है, देखिए अगर आपने हमारे सेंग डायनेस्टी को बचा लिया तो बदले में मैं आपकी कोई भी कंडीशन को पूरी करूंगी। जिसे सुनने के बाद सेक्ट लीडर भी सोचता है कि बाप रे, कोई भी कंडीशन, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा सेक्रीफाइस है। वो भी वेल अब मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बोलती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने आप को भी पेश करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोगों की तो होश उड़ जाती है कि क्या वो अपने आप को भी ऑफर करने के लिए तैयार है? इम्पॉसिबल। लीडर बोलता है, बाप रे, ऐसा ऑफर इस कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। और इस ऑफर को सुनने के बाद वांग भी मनी मन सोचता है कि ना 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 ना, ये ऑफर सच में अच्छी तो है लेकिन इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। तभी अचानक वहाँ पर सिस्टम प्रकट होती है जो कि बताती है, अरे होस्ट, ये लड़की तो सच में कुछ ज्यादा ही अच्छी है क्योंकि इसके पास इमोर्टल फिनिक्स फिजिक्स है। ये लोग गौर से देखो, अगर कोई कल्टीवेटर इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करता है तो समझे उसका कुछ ज्यादा ही फायदा होगा इससे, और वो कल्टीवेटर तुरंत एडवांस एंटायर रियल पर पहुंच जाएगा, समझे? जिसे सुनने के बाद वो भी महारानी को देखते हुए सोचता है, बड़ी मुसीबत के साथ इनाम भी बड़ा होता है। वो बोलती है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटने वाली। और सोचती है, ये लड़का तो सच में कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसलिए मुझे ये सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा। वो भी लाइक, तो ठीक है मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और सोचता है, गजब, एक छोटी सी हेल्प के बदले वाइफ भी फ्री में मिल रही है। नाइस से, ये हुई ना फायदे का सौदा। वो भी ग्रीट करते
करते हुए बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लीडर भी लाइक, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तब इस सेक्ट का क्या होगा? ये तो बिल्कुल भी आपके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जरा सोचिए, अगर किसी दुश्मन को पता चले और वो यहाँ पर हमला कर दिया तो? सिस्टम बोलती है, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि सेक्ट मास्टर कुछ ज्यादा ही परेशान है सेक्ट को लेकर, इसलिए सिस्टम की तरफ से आपको एक इंपीरियल ग्रेड का फॉर्मेशन दिया जाता है जिसका नाम 9 हेवन स्पीड सोर्ड अर्रे है। वो भी सोचता है ये हुई ना सिस्टम का फायदा, नाइस, और अपने हाथों में उस फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिसे देखकर सेक्ट लीडर भी ये फॉर्मेशन तो हाँ ये 9 हेवन स्पीड सोर्ड फॉर्मेशन है, चिंता मत करो, मैं इस सेक्ट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उसको उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि बहुत कूल वे में पूरे सेक्ट को घेर लेती है। और इस फॉर्मेशन का पावर इतना होता है कि लिटरली दूर से भी दिखाई दे रहा था, और सारे के सारे लोग इस पावर को देखकर हिल जाते हैं कि अरे बीसी ये तो इंपीरियल ग्रेड का सेक्ट फॉर्मेशन है, अब मजा आएगा ना बीड़ू, हमारा सेक्ट सच में राइज करेगा। सच में एंसेस्ट्रल मास्टर की एबिलिटी तो इमेजिनेशन की भी परे है। लिंगलिंग भी फॉर्मेशन की पावर को देखकर सोचती है, बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल फॉर्मेशन है, इनफैक्ट हमारा फॉर्मेशन तो इसके सामने बस एक कचड़ी के समान है। ये सोर्ड स्पीड सेक्ट का फाउंडेशन तो सच में लाजवाब है। और तभी अपनी फीमेल एल्डर वांग के सामने घुटने में आकर बोलती है कि प्लीज आप मुझे भी अलाउ करिए ताकि मैं आपको सर्व कर सकूं। वो भी लाइक है एक और, अब तो साला ये रोमांस नहीं बल्कि एक बैटल फील्ड लग रहा है। अरे यार ये सिचुएशन तो सच में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। सिस्टम भी लाइक, अरे मुबारक हो, इस लड़की में भी एक रेयर स्पीड रिजोनेंस बॉडी है जो कि लगभग 10,000 वर्षों में एक बार दिखाई देती है, इसलिए पटाओ और पेल दो, फिर फायदा ही फायदा। वो भी ओ तो ये बात है, पहले ये बताओ आखिर ये स्पीड रिजोनेंस बॉडी होता क्या है? सिस्टम भी लाइक, देखो ये पवित्र शरीर वाला व्यक्ति कुछ ज्यादा ही वफादार और अटेंटिव होता है अपने मास्टर के लिए, समझे? वो भी ओह तो ये बात है, लेकिन ये बात नौकर जैसे क्यों फील हो रही है? अरे आप भी ना सच में आप तो कुछ ज्यादा ही अच्छा मजाक कर लेते हैं, नाइस। तभी वांग उस लड़की से बोलता है, तो ठीक है याओ आज से तुम मेरे साथ रहोगी, ओके? और ये सुनने के बाद वो लड़की भी फुल खुश थैंक यू। वांग भी मनी मन सोचता है कि नाइस, एक मेड का आसपास में होना सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और इन सबकी बातों को सुनकर सेक्ट लीडर भी सोचता है, सच में एंसेस्ट्रल मास्टर तो कुछ ज्यादा ही पोलाइट है, इतने पावरफुल होने के बाद भी वो हमारी कुछ ज्यादा ही इज्जत करते हैं। वहाँ आखिरकार अब से याओ की जिंदगी कुछ ज्यादा ही अच्छी चलने वाली है। तभी महारानी अपने लोगों से बोलती है, तो चलो जल्दी से फोनिक्स कैरियोट को बाहर निकालो। और हमें उस कैरियोट को दिखाया जाता है जो लिटरली कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे देखने के बाद कुछ लोग तो बोलते हैं कि बाप रे ये तो एक लेजेंडरी इमोर्टल ग्रेड व्हीकल है जिसका पूरा नाम द रेनबो फेनिक्स कैरियोट है। और सच में ये एक एम्परर ग्रेड का आइटम भी है। अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि अरे गजब, ये तो सच में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। अब जबकि मैं इसे देख पा रहा हूँ तो मुझे अब भी याद है कि अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ज्यादा ही अखंड लेवल का गरीब था, किसी फांसी लगाने के लिए रस्सी तक का पैसा नहीं था, इसलिए तो चलाने के लिए एक गाड़ी तक भी नहीं खरीद पाया। और तभी मेन कैरेक्टर की सोच को अपना सिस्टम भी डिटेक्ट कर लेती है और बोला जाता है, डिटेक्ट हुआ है होस्ट को एक व्हीकल की इच्छा है, तो ठीक है हम उसे व्हीकल देंगे। तो कांग्रेचुलेशन, आपको एक एम्परर ग्रेड का गांडफाड़ कैरियोट मिलता है जिसका नाम 6 ड्रैगन इंपीरियल कैरियोट है। और ये सुनने के बाद वांग भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है लगता है सिचुएशन कुछ ज्यादा ही अर्जेंट है, तो क्यों ना तुम मेरे कैरियोट में चलो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी याओ बोलती है, अरे जरूर। और मनी मन सोचती है, लेकिन ये फिनिक्स कैरियोट इस दुनिया में कुछ ज्यादा ही रेयर नहीं है, और एंसेस्ट्रल मास्टर बोल रहे हैं कि मेरे साथ मेरे कैरियोट में चलो, जरा मैं भी तो देखूं आखिर उनके पास किस तरह का खजाना है। तभी अपना हीरो अपने व्हीकल को समन करता है कि आ जाओ बीसी। और तुम लोग देख ही सकते हो कि ये 6 ड्रैगन इंपीरियल व्हीकल कितना ढांसू लग रहा था। और उस व्हीकल का ड्राइवर जमीन पे उतरकर मेन कैरेक्टर को ग्रीट करता है, और ये देखकर सारे लोगों की तो गोटे मुंह पर आ जाते हैं कि बाप रे ये तो एक लेजेंडरी एम्परर ग्रेड का कैरियोट है। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक महारानी पहले आ, वो भी अरे आपका शुक्रिया। फिर तीनों बैठ जाते हैं और निकलने को तैयार मेन कैरेक्टर कि चलो बीसी द ग्रेट सैंग डायनेस्टी, चलो भैया भी लाइक जैसा आप कहे मास्टर, और वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर सेंग डायनेस्टी के इंपीरियल डिफेंस अरे को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस अरे को होल्ड करने के लिए लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे थे। तभी लड़का बोलता है, अरे अरे ग्रेन एडवाइजर मेरी कुछ ज्यादा ही फट रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं और भी होल्ड कर पाऊंगा। वो बोलती है, सब लोग शांत हो जाओ और अपने माइंड को भी थोड़ा शांत कर लो, समझे? महारानी पहले ही हेल्प मांगने के लिए जा चुकी है और वो किसी भी पल यहाँ पर आती ही होगी। और तुम लोग देख ही सकते हो कि डायनेस्टी के लोग किस तरह स्ट्रगल करते हुए इधर उधर बस भागे जा रहे थे, और बोलते हैं कि महारानी प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। और हमें फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लाल बालों वाला बोलता है, छे ये सिर्फ दिखने में ही कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे तोड़ भी पाएंगे। और हमें उन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये जुआनयू के 4 जनरल्स में से एक है जिसका नाम ताई, और लाल बालों वाला का नाम यूंची है। ताई बोलता है, ये कमीनी रानी कहीं की, मुझे सच में नहीं लगा था कि उसके पास हमें रोकने के लिए ये रास्ता भी होगा। लाल बालों वाला बोलता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अरे तुम ही देख लो, ये फॉर्मेशन सिर्फ यहीं पर है, जबकि इसे बॉर्डर में भी होना चाहिए था। उस कमीनी ने सारे के सारे लोगों को इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने में लगा दिए, समझा? अब जबकि तुम रुक ही चुके हो तो क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूं। और अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिससे लिटरली कुछ ज्यादा ही डेंस वाला फील हो रहा था। लड़की भी ये सब देखकर सोचती है, महारानी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अब और भी उन्हें रोक पाऊंगी। तभी ताई अपने वेपन से हमला करने के
के लिए तैयार था और फाइनली कर देता है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि वो हमला बिल्कुल एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है। तभी आसमान से अचानक एक स्लेश आता है जो लिटरली इतना पावरफुल था कि उसके लगते हैं वो ड्रैगन का अटैक 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों भी एक पल के लिए हिल जाते हैं। लाल बालों वाला बोलता है आखिर इतना पावरफुल अटैक था किसका। वो जैसे ही ऊपर देखते हैं वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर होता है जो कि फुल एटीट्यूड में बस नीचे की ओर देख रहा था। लाल बालों वाला बोलता है तो माइके आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मामलों में टांग अड़ाने की। तभी ताई उस ड्रैगन कैरियर को देख लेता है कि बीसी ये जरूर कोई तो बड़ा आदमी होगा और ग्रीट करते हुए बोलता है प्लीज क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। महारानी बोलती है ये एम्परर वांग है स्पीड सोर्ड सेक्ट से। और ये सुनने के बाद लाल बालों वाला भी क्या कहा स्पीड सोर्ड सेक्ट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लगता है कोई 3rd ग्रेड का सेक्ट होगा। और इतना सुनते ही या उस पर भड़क जाती है कि तेरी माँ का साकी नाका। लाल बालों वाला गुस्से में बोलता है एक नॉनसेंस सोल लेवल का लड़का, क्या तुम्हारी औकात भी है एम्परर रियल्म के बंदे से बात करने की। तभी सिस्टम बोलती है अरे होश उसने तो कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी, इसलिए ये लो अवार्ड 7th ग्रेड का मार्शल आर्ट और हेवन एंड अर्थ स्टार की टेक्निक। और ये सुनने के बाद वांग भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है मेरी 2 शर्तें हैं, पहला कि तुम मर जाओ और दूसरा मैं तुम्हें मार दूंगा, तो बोलो कैसा लगा। लाल बालों वाला भी गुस्से में बोलता है तेरी माँ का तुम्हारी औकात भी है, हाथ तो लगा के देख। जिसे रोकते हुए ताई बोलता है 1 मिनट रुक, थोड़ा सा शांत हो जा। मेरे भाई देख मुझे नहीं पता कि तू आखिर है कौन, बस हम अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, इसलिए महारानी को हमारे साथ जाना ही होगा, प्लीज हमारे मामलों पे इंटरफेयर मत करिए। वो भी लाइक अच्छा अगर कर दिया तो, और अपनी एनर्जी को हल्की से रिलीज करता है। सिस्टम बोलती है ओह माय गॉड होस्ट का किलिंग इंडेट तो सच में कुछ ज्यादा ही ढांसू है, नाइस। ताई बोलता है तो ठीक है आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। सिस्टम ने अपने मेन कैरेक्टर को एक रिवॉर्ड दिया था जिसको देखकर वो भी बोलता है आखिर ये हेवन एंड अर्थ स्टार टेक्निक है क्या चीज, जिसको सुनकर वो बताती है देखो अगर तुम्हारे दुश्मन की पावर तुम्हारी जितनी हुई ना तो ये तकनीक उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसी अटैक को उसके दुगने पावर से रिफ्लेक्ट भी करेगी, समझे। और ये सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करता है कि नाइस ये हुई ना बात, अब देखना मेरा आतंक और उन लोगों से बोलता है तेरी माँ का तुम्हारी तो औकात ही नहीं है जो मैं अपना अटैक तुम पर करूं, तो क्यों ना ऐसा करते हैं मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहूंगा, बदले में तुम कोई से भी 3 अटैक मुझ पर कर सकते हो। अगर उस अटैक से मुझे जरा से भी चोट पहुंची ना तो समझो महारानी तुम्हारी हुई, उसके बाद तुम्हें उसके साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो, तो बोलो कैसा लगा। और ये बात सुनकर दोनों लोग हिल जाते हैं। तभी महारानी भी थोड़ा डरते हुए बोलती है एम्परर वांग ये आप क्या कह रहे हैं। याओ भी बोलती है इंस्पेक्टर मास्टर प्लीज आग मुतना सही है लेकिन इतना भी नहीं क्योंकि सामने वाला बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। तभी वांग उन दोनों को रोकते हुए बोलता है अरे यार टेंशन की कोई भी बात नहीं है क्योंकि वो दोनों चोमू है नल्ले है नल्ले। और वांग की ये बात सुनकर लाल बालों वाला तो कुछ ज्यादा ही फुल एटीट्यूड में आ जाता है तो ठीक है अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे 3 अटैक को काउंटर कर सकते हो तो हम हार मान जाएंगे और चुपचाप यहाँ से चले भी जाएंगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बाबू बस 5 मिनट तो चलो अब आ जाओ। और वो लाल बालों वाला अपना पहला अटैक कर देता है जो कि एक एनर्जी से बना बहुत बड़ा पंच था और लिटरली ये अटैक सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, पर क्या करे सिस्टम ने तो कह ही दिया था कि साला गायब हो जाएगा। और जी हाँ वो अटैक पूरी तरह से गायब हो जाता है और ये देखकर वो बंदा पूरी तरह से हिल जाता है कि इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने उस हमले में अपनी पूरी 90% पावर का यूज किया था और बस वो अचानक ही हवा में गायब हो गया। सच में ये बंदा जो कोई भी हो इसमें स्किल्स तो हैं। फिर वो दूसरे अटैक को करने के लिए एक पोज लेता है और ड्रैगन फिस्ट के 3rd फॉर्म का यूज करते हुए डायरेक्ट मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है कि तेरी माँ का अब तुम इससे बच के देख। और वो हमला डायरेक्ट जाकर वांग से टकराता है लेकिन उससे घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि उसके हमले को एक बैरियर ने रोक लिया था। वांग भी लाइक क्या यही है तुम्हारा एम्परर रियल्म का पावर, नाइस सुन जा और जाकर काले भालू से गांड फुकवा तब कुछ बात बनेगी, समझे। फिर क्या ये सुनने के बाद तो उसकी पूरी तरह से सटक जाती है। वो बोलता है बस बहुत हुआ, अब तुम नहीं बचोगे। और लाल बालों वाले का गुस्सा देखकर ताई भी समझ जाता है कि अरे यार ये अच्छा नहीं हुआ। वो चिल्लाते हुए बोलता है अबे साले उसका यूज मत करना, समझा। लेकिन और क्या वो कर देता है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि कितना बड़ा बुद्धा का फिगर उसके पीछे अपेयर हो गया था और इस अटैक का नाम हेवनली किंग इनकारनेशन डिवाइन बुद्धा पाल्म होता है। और ये देखकर अपना वांग कौन सा चुप बैठता, वो भी हेवन और अर्थ स्टार तकनीक को यूज करता है। तभी वो फिगर अपने मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसका इम्पैक्ट दूर दूर तक जा रहा था। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को इस अटैक से घंटा भी कोई नहीं फर्क पड़ रहा था, जिसे देखकर याओ भी बोलती है कि बाप रे इंस्पेक्टर मास्टर तो सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकले। और ये देखकर महारानी भी मनी मन सोची जा रही थी अगर ये अटैक मुझ पर हुआ होता ना तो मेरा खेल खत्म हो जाता। लेकिन ये एम्परर सच में कुछ तो बात है इसमें, इसने तो उस धर्मा बॉडी से भी पावरफुल अटैक का यूज किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका स्ट्रेंथ एम्परर से भी परे हो। फिर क्या वो धर्मा बॉडी वहीं पर खत्म हो जाता है जिसके इम्पैक्ट से जियांग को भी चोट लगती है और वो पीछे उड़ जाता है। तभी ताई आकर उसको पकड़ लेता है। जियांग बोलता है आई मीन लाल बालों वाला धत तेरी के इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि वो जरूर कुछ गंदा चाल चल रहा है, मुझे फिर से 3 अटैक को करने का मौका चाहिए। तभी ताई बोलता है
अरे यार अब बस भी कर, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुझे कितनी चोट लगी पड़ी है? ओ तो चलो, इस लाल बालों वाला का तो खेल खत्म हुआ, तो क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? जिसे सुनने के बाद ताई भी लाइक, अरे नहीं यार, बस थैंक यू दया दिखाने के लिए, हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। और क्या वहाँ से निकल जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक इसे कहते हैं आतंक। याओ बोलती है, इंस्पेक्टर मास्टर कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? अरे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ठीक है। और ये सुनने के बाद महारानी भी बोलती है, यार सच में आपकी वो तकनीक तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग थी। नाइस। नहीं यार, उतना भी कुछ खास नहीं था। देखिए आज हमारे सेंग डायनेस्टी को बचाने के लिए आपका कुछ ज्यादा ही धन्यवाद। और हाँ, हम ये एहसान कभी भी नहीं भूलने वाले। और हाँ, क्या आपको पता है, हम बहुत जल्दी शाही भोजन को तैयार करने वाले हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए। तो क्यों ना आप दोनों पहले वहाँ पर चले। वांग बोलता है, अब जबकि महारानी हमें खुद ही इन्वाइट कर रही है तो जाना तो जरूर बनता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सिटी के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बस महारानी का इंतजार कर रहे थे। तभी वो अपने मेन कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है, ये है एम्परर वांग स्पीड सोर्स से। और हाँ, यही है जिन्होंने हमें उन लोगों से बचाया है, और अब से ये इस डायनेस्टी का सोबेरियन भी होगा। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, क्या कहा सच में? और सारे लोग अपने मेन कैरेक्टर को फुल इज्जत देते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। वो भी मनी मन सोचता है, आखिर ये सोबेरियन क्या चीज है। तभी सिस्टम भी बताती है, नाइस, अब तो तुम इन लोगों के भगवान बन गए। तो ये लो मेरिट पॉइंट। और ये देखकर वांग तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि कमीनी कहीं की तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे बिना पूछे ही मिशन को बस एड कर दिया। हाँ तू चल बोल, जल्दी बोल, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? क्या तुझसे बॉन्डिंग तोड़ दूं? साली कमीनी कहीं की, अब मैं इस मेरिट पॉइंट का क्या करूं? और भला ये कल्टीवेशन की दुनिया में पॉइंटों का क्या काम? जिसे सुनकर सिस्टम भी बोलती है, अरे यार थोड़ा शांत हो जाओ, तब मैं जाकर बताऊंगा डिटेल में। तभी वांग भी उसे छोड़ देता है और वो बताती है, देखो ये मेरिट पॉइंट का मतलब सीधा ये समझो कि जब तुम किसी की हेल्प करते हो ना, चाहे वो हेल्प छोटी हो या फिर बड़ी, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको फेवर करता है, उससे मिलती है, समझे? और ये पॉइंट से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या कहा बहुत कुछ, पर मुझे तो ये घंटा भी कोई काम करने लग रहा है, और साला ऊपर से ये नोटिफिकेशन बार बार अलग परेशान किया जा रहा है। होस्ट देखिए, आपको नहीं पता, लेकिन आप इस मेरिट पॉइंट से मेरिट धर्म बॉडी भी समन कर सकते हैं, जिसकी पावर लगभग 900 रियल पर तो जरूरी होगी। वांग भी लाइक, ओह तो ये बात है, यानी कि इससे ये भी कर सकते हैं। तो चलो ये बताओ, महारानी अपना कल्टीवेशन किस तरह के धर्मा बॉडी के साथ करती है? जिसे सुनकर सिस्टम भी बताती है, नहीं उसके पास कोई धर्मा बॉडी नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही रेड डुअल कल्टीवेटर है। और ये तो आपके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना, तो क्यों ना उसको पटा लो उसके बाद पेलम पाली, जिससे ये होगा कि आपका कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही सुधार हो जाएगा। तभी वांग को अजीब तरह से बर्ताव करते हुए लिंगलिंग भी नोटिस कर लेती है, अरे क्या आपको ये कैपिटल पसंद नहीं आया? जिसे सुनकर वो भी अरे नहीं यार, किसने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया, बल्कि ये जगह तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और मनी मन सोचता है कि बाप रे, महारानी तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड निकली, सलाह एट द पॉइंट ही टोक देती है। और वो लोग कैपिटल के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग नीचे झुककर महारानी को लॉन्ग विशेष दिए जा रहे थे। तभी उनमें से एक बोलता है, क्या यही वो आदमी है जिसने उन लोगों से हमारी जान बचाई? अरे यार देखो, इसके पास तो इमोर्टल ऑरा भी है। तभी वांग को देखकर याओ भी मनी मन सोचती है कि सच में इंस्पेक्टर मास्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, मुझे हमेशा उनके साथ ही रहना है, भले मैं एक नौकरानी की तरह ही क्यों ना रहूं। सीन चेंज होता है, तभी बहुत सारे एल्डर्स में से एक आगे आकर बोलता है, हम सभी लोगों की ओर से जीत के लिए महारानी को बधाई हो। जिसे सुनकर वो भी बोलती है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, अगर बधाई देना ही है ना तो एम्परर वांग को दो, क्योंकि यही है वो जिसके कारण सेंग डायनेस्टी आज बच पाई है। और हाँ, हमारे मेहमानों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी करो, समझे? और एक आदमी से बोलती है, आखिर यहाँ पर हमारे वेलकम के लिए ग्रैंड एडवाइजर क्यों नहीं आए? वो बोलता है, वो नहीं आ सकते, क्योंकि फॉर्मेशन को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ फोर्स को ही दाव पर लगा दिया था, और अब तो उसकी हालत भी कुछ ज्यादा ही खराब है। और ये सुनने के बाद तो वो कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है कि क्या कहा तुमने, खराब है? पहले क्यों ने बताया, जल्दी बताओ, आखिर वो है कहाँ पर? वो उनको हेवेली सीक्रेट पवेलियन में भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे महारानी थोड़ा ठंड रखिए, क्यों ना मनोरंजन से पहले हम उस ग्रैंड एडवाइजर से ही जाकर मिल ले, तो बताइए कैसा लगा? वो भी, अरे माफ कर दीजिएगा, लगता मैंने इन लोगों पर कुछ ज्यादा ही शक्ति बरत दी। आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए पहले वहीं पर चलते हैं, उसके बाद मजे करेंगे। सीन चेंज होता है और हमें हेवेली पवेलियन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर एडवाइजर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। एक डिसाइपल रोते हुए बोलती है, मास्टर प्लीज भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी भी लाइक, इसने बिल्कुल सही कहा, आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर लिंगलिंग आ जाती है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लगता है यहाँ पर आने में मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि पब्लिक के सामने मुझे ग्रैंड एडवाइजर बोला करो, ना कि मास्टर। और उसकी हालत को देखकर मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि बाप रे, सच में ये औरत तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है और इसकी मौत इस तरह से हो रही है। अजीब है। तभी वो मास्टर मेन कैरेक्टर से बोलती है, तुम्हारा थैंक यू लिंगलिंग और हमारी डायनेस्टी को बचाने के लिए। वो भी, अरे नहीं यार, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। महारानी बोलती है, जल्दी करो और जल्दी से जाकर इमोर्टल डॉक्टर को बुलाओ ताकि वो मास्टर को ठीक कर सके। मास्टर भी लाइक, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी की जो मेरी कंडीशन है ना, उसको सिर्फ साइकिल रिवर्स मिल ही ठीक कर सकती है, जो कि अपर इमोर्टल रियल में ही मिलेगा, इसलिए मेरी चिंता करना छोड़ दो तुम लोग। तभी वहाँ पर ये बात सुनकर सिस्टम भी बोलती है,
लगता है किसी को कुछ ज्यादा ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो ये लो पिल जो कि एक सुप्रीम ग्रेड का 9 साइकिल रिवर्स पिल होता है। और उस पिल को देकर मेन कैरेक्टर का तो मुंह ही बन जाता है कि यार सच में ये कमीनी तो कुछ भी देती रहती है। क्या क्या इसको नहीं पता अपर रियल्म के सामान को इस दुनिया में लाने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए उसको तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा ना। साला सारे के सारे लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे, वो भी ये जानकर कि अपर रियल्म का चीज यहाँ पर कैसे आ गया। अब करूँ तो करूँ क्या इस पिल का, अपने पास रख लूं या फिर इसकी जान बचा लूं। और तभी महारानी से बोलती है, अरे देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जो पिल चाहिए ना वो मेरे पास है। और सोचता है कि कितना बुरा होगा एक पिल ना मिलने के चक्कर में एक खूबसूरत लड़की की जान चली जाएगी, वो भी पर ये तो कुछ ज्यादा प्रीशियस है ना, हम इसे नहीं ले सकते। अरे कोई नहीं, बस यूज करो ताकि तुम्हारी मास्टर बच जाए, समझे। और वो उस पिल को लेकर मास्टर को खिला देती है। तभी अचानक मास्टर के बॉडी से गोल्डन लाइट चमकने लगती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वो भी ये पिल तो सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकली, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपर रियल में ही क्यों मिलती है। महारानी भी लाइक, अरे वाह मास्टर, लगता है कि आपका लेवल अप हो गया, नाइस। तभी मास्टर भी वांग को फुल इज्जत देते हुए बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ना सिर्फ मैं ठीक हो पाई हूँ बल्कि मेरा लेवल अप भी हो गया है और ऊपर से मैं इमोर्टल किंग के मिडिल स्टेज पर भी पहुंच गई हूँ। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार ये तो मेरा फर्स्ट था, आपको इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी एक आदमी आकर बोलता है, महारानी मनोरंजन के लिए सारी व्यवस्था हो गई है। वो भी लाइक, अच्छी बात है, बिल्कुल सही टाइम पर हुआ है। और मेन कैरेक्टर से बोलती है, तो चलिए एम्परर वांग सारी व्यवस्था हो गई है। मेन कैरेक्टर, अरे बिल्कुल। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा वांग और बाकी के सब लोग डांस को कुछ ज्यादा एंजॉय किए जा रहे थे। डांसर भी लाइक, तो हर माई के। दूसरी तरफ हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़े कढ़ाई को लेकर मेन कैरेक्टर की ओर बढ़े जा रहे थे, क्योंकि उसमें दारू होता है। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है, साला जब से मैंने इस दुनिया में कदम रखा है ना तब से घंटा भी दारू को हाथ नहीं लगाया है और देखने से ही ये लग रहा है कि ये तो सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तभी सिस्टम भी लाइक, ओ माय गॉड, होस्ट तो लगता है शराब पीने वाला है, नाइस। तो ये लो रिवॉर्ड एक एम्परर ग्रेड की तकनीक जिसका नाम वाइन की वाइट ड्रैगन तकनीक है। और हमें इस तकनीक के बारे में बताया जाता है कि जितना पीना है खाना है ठूस लो बीसी, ये तकनीक की वजह से तुम्हारे बॉडी पर हमेशा पॉजिटिव असर ही होगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक, फायदा ही फायदा, नाइस। तभी महारानी शराब के प्याले को उठाकर बोलती है, सब लोग ध्यान से सुनो, ये पहला कप एम्परर वांग के लिए है जिसने इतना कीमती पिल को देकर हमारी मास्टर की जान बचा ली है और फिर उसको पी लेती है। तभी फिर से दूसरे कप को उठाकर बोलती है, ये भी एम्परर वांग के लिए है जिसने हमारे लोगों सहित पूरी डायनेस्टी को बचा लिया। और ये सुनकर सारे के सारे हाई होप्स अपने मेन कैरेक्टर को धन्यवाद देते हैं। और ये रहा तीसरा और आखिरी कप, क्योंकि अब से एम्परर वांग हमारे सोबेरियन होंगे। और ये सुनने के बाद सारे के सारे हाई होप्स की तो पूरी तरह से फट जाती है। वो लोग भी, क्या क्या कहा सोबेरियन, मतलब क्या है। दूसरा भी लाइक, पर ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया ना। लेकिन ये सबसे तो तीसरा आदमी कुछ ज्यादा ही खुश था कि अरे यार गजब, ये हुई ना बात। अब हमारे डायनेस्टी के पास दो दो एम्परर रियल्म के एक्सपर्ट होंगे। तो अब बताओ बीसी आखिर किसकी हिम्मत है जो हमारी डायनेस्टी के साथ पंगा ले। और तभी महारानी एक बात को अनाउंस करते हुए बोलती है कि सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं अपनी ग्रैंड एडवाइजर से बोलकर एक डेट को फिक्स करवाऊंगी जिसमें एम्परर वांग और मैं शादी करेंगे। जिसे सुनकर याओ तो कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है कि ये तो एक मेजर इवेंट है ना, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों को सोच समझ कर करना चाहिए। तभी महारानी बोलती है, मैंने पहले ही सोच लिया है और ऊपर से मैंने तो हेवेंस की भी शपथ खा ली थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एम्परर वांग से। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिक्कत है इससे। वो बोलती है, अरे यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया और ऊपर से मेरे इंसेक्टर मास्टर की शादी है, वो भी बिना अनुष्ठान के, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तुम क्या चाहती हो कि हमारे इंसेक्टर मास्टर को दुनिया वाले मजाक उड़ाए कि अरे यार देखो ये तो वही एम्परर वांग है जिसने थोड़ी सी हेल्प के बदले महारानी को ही पेल दिया। और दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही गुस्से से देखे जा रहे थे। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है, अरे लड़ो बीसी, मुझे क्या, अपन तो मेन कैरेक्टर है। शादी करो तो भी पेलूंगा, नहीं करो तो याओ को पेलूंगा। अगर देखो तो ओवरऑल मेरा ही फायदा है, नाइस। तभी सिस्टम बताती है, ओहो डिटेक्टिव वाई की होस्ट शादी करने वाले हैं, तो ये लो। अबे चुप हो जाओ यार, साला जब देखो तब होस्ट ये लो, होस्ट वो लो, एक काम करो होस्ट मेरी ले लो। नहीं बोलो, पहले तुम बोली दो, आखिर ये लगा क्या रखा है, अभी तो साला शादी भी कंफर्म नहीं हुई है। तभी बाहर से एक अनजान आदमी की आवाज आती है, मैंने सुना है कि सेंग डायनेस्टी में कोई ग्रेट एक्सपर्ट आया है, तो सोचा क्यों ना उनसे मिल लो। और ये आवाज को सुनकर महारानी लिटरली कुछ ज्यादा ही डर जाती है। क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा नहीं था कि वो लोग लेफ्ट मिनिस्टर किंग वेनियांग को यहाँ पर भेज देंगे। क्या हो सकता है कि हेवेंस भी हमारे सेंग डायनेस्टी के खिलाफ हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक है, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही परेशान है, आखिर वो मिनिस्टर है कौन। मास्टर बताती है, देखो वो जुआन्यू डायनेस्टी से आया है और तुम्हें पता है कि वो डायनेस्टी आज तक खड़ा क्यों है, क्योंकि उनके पास एक एम्परर 2 मिनट
मिनिस्टर और 4 जनरल्स है, और ये सारे के सारे एम्पायर रियल में एक्सपर्ट भी हैं। और ये आदमी जो आया है ना, वो भी उन 2 मिनिस्टरों में से एक है। ओ तो ये बात है। हाँ तो तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? ये तो सिर्फ एम्पायर रियल पर है ना। महारानी बोलती है, देखो ये आदमी पावर के मामले में तो उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन डर तो मुझे इस बात की है कि ये साला मास्टरमाइंड है, यानी कि नंबर 1 स्ट्रेटेजी। समझे? ये आदमी इतना खतरनाक है कि ये बड़े आराम से किसी भी डायनेस्टी को खत्म कर सकता है, या फिर सिर्फ एक सोच से बड़ी डायनेस्टी को बचा भी सकता है। और ये सारी की सारी बातों को अपना मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही गौर से सुने जा रहा था। तभी वांग भी सिस्टम से पूछता है, तो बताओ आखिर वो मिनिस्टर का लेवल एग्जैक्टली है किस पर? जिसे सुनकर सिस्टम भी बताती है, माफ कर दो यार, लेकिन वो तो सिस्टम के रेंज से कुछ ज्यादा ही दूर है, इसलिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है। तो ठीक है, चलो उससे मिल ही लेता हूँ, बस तुम अपना काम कर लेना। वो भी अरे बिल्कुल होस्ट की जय हो। तभी वही मिनिस्टर का आवाज आता है, अरे क्या हुआ? लगता है एक्सपर्ट्स हमसे मिलना नहीं चाहते, या फिर आप ये तो नहीं समझ रहे ना कि मेरी औकात ही नहीं है जो मैं आपसे मिल सकूं। और उसकी बातों को सुनकर मास्टर बोलती है, महारानी अब हम लोग क्या करें? क्या हम उसके विशेष को पूरी कर दे ताकि सेंग डायनेस्टी के लोगों को मुसीबत से बचा सके? या भी लाइक इंस्पेक्टर मास्टर, लगता है यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही बड़े लफड़े हो रहे हैं, क्यों ना हम वापस स्पीड सोर्स सेक्ट में चले जाएं? वो भी अरे नहीं यार, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, और ऊपर से इन लोगों ने मुझे यहाँ का सोबेरियन भी बना डाला है, और जबकि ये लोग मुसीबत में है तो हम भला इसे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और महारानी से बोलता है, महारानी सुनो क्यों ना। और जैसे वो अपनी बातों को पूरा करता तभी मास्टर बोलती है, प्लीज प्लीज एम्परर वांग हमारे डायनेस्टी को बचा लीजिए, अब बस आप ही हैं जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और वहाँ पर सारे के सारे हाई ऑप्स भी घुटने में आकर यही बोल रहे होते हैं कि प्लीज हमें और हमारे डायनेस्टी को बचा लीजिए। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि अरे यार मैं तो मदद करने ही वाला था, पर साला ये लोग फुल एटीट्यूड में मुझे पोज भी नहीं मारने देते, हद है बीसी। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद महारानी बोलती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती, जबकि ये जानते हुए भी कि एम्परर वांग यहाँ के गेस्ट हैं और आप लोग उन्हें फाइट के लिए उकसा रहे हैं? ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मेन कैरेक्टर, अरे चिंता मत करो, उस बुढ़ो की औकात नहीं है जो वो मुझसे टक्कर ले सके, बस इंतजार करो, अपन जल्द आया। महारानी भी लाइक सच में ये फेवर चाह करके भी हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे, बस हम इंतजार करेंगे आपके जीतने की वापसी को लेकर। सीन चेंज होता है और हमें उस मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि फॉर्मेशन के बाहर इंतजार किए जा रहा था। वो अपने हाथों में अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है, बस अब बहुत हुआ, लगता है ये लोग मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के मिले रखे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने से स्टार्ट करूं। और जैसे वो कुछ करने ही वाला था तभी वहाँ पर मेन कैरेक्टर आते हुए बोलता है, अरे यार रुक जा, इतनी जल्दी भी किस बात की है? और अपना मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में उस मिनिस्टर के सामने खड़ा हो जाता है, तो क्या तुम ही एम्परर वांग हो जिसके बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रखी है? मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे नहीं यार, मैं तो सिर्फ एक घुमाकड़ कल्टीवेटर हूँ, उतना फेमस कहाँ, बट हाँ एम्परर वांग मेरा ही नाम है। मिनिस्टर भी मनी मन सोचता है, ये आदमी सच में इसमें कुछ तो बात है, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि इसने लाल बालों वाला का अटैक भी कुछ ज्यादा ही आसानी से रोक रखा था, और इतना पावरफुल होने के बाद भी ये बिल्कुल शांत है। इसे मैं कम समझने की भूल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी मेन कैरेक्टर से बोलता है, सच में तुम तो कुछ ज्यादा ही विनर्म हो, अगर तुम हमारे जुआनियो डायनेस्टी में होते ना तो तुम्हारा पोजीशन भी बिल्कुल मेरे ही बराबर होता। वांग भी लाइक, अरे यार थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए, पर मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा इंसान हूँ जो कि माउंटेन में पला बड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि हाई ऑफिशियल का पोस्ट मेरे लिए बिल्कुल भी सही है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, तो वो ये है कि सर प्लीज क्या आप भूल नहीं सकते, खामोका 2 डायनेस्टी के रिश्ते की माँ बहन करने पे तुले हुए हैं। और ये सब सुनने के बाद मिनिस्टर भी बोलता है कि अरे यार देख, मुझे वैसे भी इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं है, पर क्या करे, महारानी लिंगलिंग ने 6 नेशन पर कब्जा करने के लिए कुछ ज्यादा ही नरसंहार कर दिया था, इसीलिए तो मैं बस यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आया हूँ। अरे क्या बात बोल रहे हो, हालांकि उन देशों में दबदबा बनाकर कब्जा किया गया, पर जरा देखो तो उन देशों की जनता कुछ ज्यादा ही खुश है, क्या क्या तुम्हें नहीं लगता? और मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर मिनिस्टर भी बोलता है, एम्परर वांग तो कुछ ज्यादा ही चालाक है, सच में लोगों के साथ किस तरह से बातें करनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से पता है, पर क्या करे, मैं तो यहाँ पर ऑर्डर मानकर आया हूँ, इसलिए महारानी को साथ में ले जाना ही होगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे छोड़ो यार, सच में तुम्हारी बातों को सुनकर मेरी नजर में तो तुम्हारी इज्जत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तो क्यों ना हम दोनों आज के कन्वर्सेशन को कुछ ज्यादा ही एंजॉय करें और सारी के सारी कॉन्फ्लिक्ट को भुला दें, तो बोलो क्या बोलते हो? वो भी सच में मजा तो मुझे भी आया तुमसे बात करने पर क्या करे, साला लफड़ा तो कुछ ज्यादा ही नेशनल लेवल पर जा चुका है, जो कि इतनी आसानी से तो सोल्व नहीं होने वाला, तो बोलो क्या तुम्हारे माइंड में कुछ ऐसा है जिससे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व कर सकते हैं? अरे है ना, बिल्कुल है, देखो एक जेंटलमैन हमेशा स्वॉर्ड के साथ तो फाइट नहीं कर सकते ना, तो क्यों ना बातों के साथ फाइट करे जिससे दोनों पक्षों को नुकसान भी नहीं होगा, तो बोलो क्या बोलते हो? मिनिस्टर भी लाइक, क्या कहा, शब्दों की लड़ाई, तो ठीक है, अगर मैं जीत गया ना तब ये मत बोलना कि ये तो अनफेयर था, समझे? और उसको राजी देख मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि ये हुई ना बात, तो चाइना का ऐसा ऐसा कविता बोलूंगा कि इसकी गांव तक फट जाएगी। तभी मिनिस्टर एक गेम को निकालते हुए बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम जीते ना तो महारानी तुम्हारी हुई, तो बोलो मंजूर है ना? तभी मेन कैरेक्टर उस गेम को देखकर कुछ ज्यादा ही हिल जाता है कि इसकी माँ का, ये तो गो है क्या? क्या हम कविताओं के साथ फाइट नहीं करने वाले थे, फिर ये गेम को क्यों निकाल लिया? और ऊपर से साला मैं इस गेम के बारे में घंटा भी कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होती है जो कि मेन कैरेक्टर से बोलती है, लगता है होस्ट गो खेलने वाले हैं, तो क्या मैं अल्फा गो सिस्टम को एक्टिवेट कर दूं? वो भी साली कमीनी कहीं की, तुझे एक्टिवेट करने के बारे में सोच रही हो ना, वो बिल्कुल अर्थ पे जो लूडो के गेम के जैसा
एआई होता है ना, जिसमें एआई अपने आप खुद वर्क करता है, बिल्कुल उसी के सिमिलर है। और ऊपर से एआई को भी हराया जा सकता है, वो भी बहुत आराम से, समझे। सिस्टम भी लाइक बोल सकते हो, लेकिन मैं जो एआई यूज करूंगी ना वो कुछ ज्यादा ही अपग्रेडेड वर्जन होगा। तुम बस 3 चालों में दुनिया के बड़े से बड़े गो प्लेयर की माँ बहन एक कर सकते हो, एक। और ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर तो लिटरली कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। क्या सच्ची में, सच में मैं दुनिया के सारे प्लेयर्स की माँ बहन एक कर सकता हूँ। और तभी मिनिस्टर से बोलता है, सर प्लीज पहले आप। वो भी क्या सच में ब्रदर वांग पहले चाल को मुझे देना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी बोलता है, अरे किसने कहा कि आपको पहला चाल चलने दे रहा हूँ, एक काम करिए, क्यों ना आप 2 चाल को चलिए। जिसे सुनकर मिनिस्टर भी एक पल के लिए हिल जाता है कि क्या सच में कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, या फिर मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, क्योंकि ये खेल में मैंने आज तक हार नहीं देखी, समझे। तभी मेन कैरेक्टर, अरे नहीं यार, बेइज्जती वो भी मैं। अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ ना, तो तुम मुझे कोई भी सजा दे सकते हो, लेकिन वो तो बाद ही में पता चलेगा कि मजाक था या फिर सच में मैं उस काबिल हूँ जो आपको 2 चाल पहले चलने का मौका दिया। वो भी फुल गुस्से में, तो ठीक है, अगर मैं हार गया ना तो ये त्यांजू सोर्ड तुम्हारा और मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। तभी हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि गेम के डाटा इनपुट को लोडिंग कर रहा था, जहाँ पर व्हाइट गोटी के विन रेशियो लगभग 100% था। और जी हाँ, ये गोटी अपने मेन कैरेक्टर का था। वांग भी सोचता, अरे यार गजब, ये सिस्टम तो सच में साला कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला। अब तो सच में लगता है कि ये गेम मैं तो बहुत आसानी से जीत सकता हूँ, नाइस। तभी कोई तो कहता है कि बाप रे, क्या सच में एम्परर वांग उस मिनिस्टर के साथ गो खेलने वाले हैं, लगता है सच में इस बार हम लोग हार जाएंगे। दूसरे भी लाइक, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या करे, वो साला मिनिस्टर 18 नेशन को पहले ही हरा चुका है। अब बस देखना ये है कि एम्परर वांग उसे हरा पाएंगे या नहीं। और ये सारी की सारी बात अपनी महारानी भी सुन लेती है और उन लोगों से बोलती है, तुम सब कमीने कहीं के, शांत हो जाओ, एम्परर वांग जरूर जीतेंगे, समझा। याओ भी लाइक, ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर मास्टर तो सच में कुछ ज्यादा ही मल्टी टैलेंटेड निकले। मास्टर भी सोचती है उसने 2 चालों को पहले ही दे दिया है, अब बस हम आशा ही कर सकते हैं कि कुछ गलत ना हो। तभी मिनिस्टर भी मेन कैरेक्टर के गेम को देखते हुए सोचता है कि बाप रे, इसका हर एक चाल तो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, सच में ये लड़का तो बिल्कुल मॉन्स्टर निकला। अपना मेन कैरेक्टर बीसी एक तरफा डोमिनेट करूंगा, नाइस। और सिस्टम में दिखाया जाता है कि ब्लैक गोटी का विन रेशियो 39% था, जबकि व्हाइट गोटी का वही 100%। और ये गेम को देखकर मिनिस्टर की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फटी जा रही थी कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, उसने तो पहले ही मुझे 2 चाल एक्स्ट्रा दे दिया था ना, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही डिसएडवांटेज में हूँ। तभी मिनिस्टर के साथ जो लोग आए थे ना, उनमें से एक बोलता है आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, हमें अभी तक महारानी को पकड़ने का सिग्नल क्यों नहीं मिला। दूसरा भी लाइक, अरे यार थोड़ा रुक जा, लगता है मिनिस्टर ने कुछ ज्यादा ही हेवी प्लान बना के रखा है, टेंशन मत लो, जल्दी सिग्नल देंगे। अब आते हैं मिनिस्टर की ओर, जिसकी लिटरली कुछ ज्यादा ही फटी पड़ी थी। वो भी मनी मन सोचता है, पर क्यों, आखिर मैं हार क्यों रहा हूँ, मैं तो जीनियस हूँ ना। साला ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरी हर एक चाल को सेंस कर पा रहा है, और ऊपर से उसका ध्यान भी गेम पर पूरी तरह से नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरा माइंड पढ़ पा रहा हो। तभी मेन कैरेक्टर भी लाइक, द गेम इज ओवर, ये रहा मेरा लास्ट मूव। तभी उसके लास्ट मूव को देखकर मिनिस्टर भी बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर मैं इस तरह कैसे हार गया, मुझे तो उसने 2 चाल पहले ही एक्स्ट्रा दे दी थी, तब मैं कैसे हार गया। और वहीं पर खून की उल्टी कर देता है, हीरा बेटे। अरे यार, मेन कैरेक्टर भी लाइक, इसकी माँ का खून, हीरा बेटे, जहर वाली खीर, ये तो साला कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक निकला। और मनी मन सोचता है कि क्या यार, ये मिनिस्टर तो लिटरली कुछ ज्यादा ही नोटंकीबाज निकला। ये तो एक गेम है ना, जिसमें हार जीत तो लगी ही रहती है। सिस्टम बताती है, अरे वह आपने तो उसकी कह कर ले ली, गजब। वो साला इतना गंदा तरीका से हारा कि हार को बर्दाश्त भी नहीं कर पाया और सीधा उसके सोल पर झटका लगा, जिससे हुआ ये कि उसका लेवल भी नीचे गिर गया है। वांग भी लाइक, तो ये बात है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। साला खून की उल्टी गांड से करता था तो पूरा लिटरली मर ही जाता। और मिनिस्टर से बोलता है, आपका शुक्रिया इतना मस्त गेम के लिए। तभी 2 लोग अचानक से मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाते हैं और लिटरली उस पर हमला कर देते हैं। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को लिटरली घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने हेवन और अर्थ शील्ड का यूज किया था। अरे वही शील्ड जिससे हर अटैक को बाउंस किया जा सकता है। अब याद आया, आ ही गया होगा। बुढ़ाऊ बोलता है, जैसा कि मुझे लगा था इसके पास प्रोटेक्टिव शील्ड है, तो क्यों ना हम एंगल बदल कर हमला करें। तभी दूसरा भी लाइक, माफ करिएगा एम्परर वांग, लेकिन क्या करे, अपनी भी तो मजबूरी है ना। और वो दोनों मिलकर मेन कैरेक्टर की ओर हमला करने के लिए लिटरली कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़े जा रहे थे। तभी वांग भी उसे अपनी ओर आता हुआ नोटिस कर लेता है। तो ठीक है, अगर मरने की इतनी ही जल्दी है ना, तो मैं तुम्हारी चाहत को पूरा करूंगा। अपना मेन कैरेक्टर भी उस हमले को रोकने के लिए हेवन एंड अर्थ तकनीक का यूज करता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। और वो दोनों उड़ जाते हैं। उनमें से एक अपने आप को संभालते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर कैसे, आखिर इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। तभी बुढ़ाऊ भी उन दोनों को रोकते हुए बोलता है, तुम्हारी माँ का, आखिर तुम लोग
लोग करने के चाहते हो हाँ। और वांग से माफी मांगते हुए बोलता है अरे यार माफ कर दो इन दोनों को, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही पागल है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। वैसे आपका धन्यवाद मेरे साथ उस गेम को खेलने के लिए। और हाँ जैसा कि तय हुआ था अगर हम हार गए ना तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमने ठीक ही किया कि उन लोगों को रोक दिया, क्योंकि उनका अगला अटैक उनके लिए उसका आखिरी अटैक होता। तभी पीले बाल वाला दड़ियल बोलता है मिनिस्टर आखिर तुमने हमें रोका क्यों? हाँ बल्कि तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था ना उस लोंडे को हराने में। वो भी अरे यार तुम लोग कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसका गो स्किल रिलम ऑफ दाओ स्ट्रेटेजी तक पहुंच चुका है? जिसे सुनकर वो दड़ियल भी थोड़ा भड़क जाता है कि क्या आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? वो अगर गो खेलने में इतना ही अच्छा है तुमसे हमें क्या? मिनिस्टर भी लाइक बाप रे सच में तुम लोग तो अभी भी नहीं समझे। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो उसका लेवल हेवेली दाओ स्टेज पर तो जरूर होना चाहिए। जिसे सुनकर दड़ियल भी थोड़ा चौंक जाता है कि मम्मी रे नामुमकिन, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि ये बंदा हेवेली दाओ स्टेज पर है? तभी मिनिस्टर भी बोलता है देखो हमें महामहिम को अच्छे से समझाना होगा कि सेंग डायनेस्टी को अंगुली करना छोड़ दे, वरना फ्यूचर में चलकर परिणाम कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा। तभी वहाँ पर सिस्टम भी प्रकट होती है जो कि थोड़ी परेशान थी। वो बोलती है फाइनली बाहर आने ही वाला है, जिसको देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक है अब इसे क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। तभी सिस्टम भी एक क्रिस्टल को निकालते हुए बोलती है टाटा ये हुई ना बात, फाइनली इसको रिफाइन कर ही दिया। और उस क्रिस्टल को देखकर मेन कैरेक्टर भी थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है व्हाट, आखिर ये किस टाइप का बवासीर है, साला उतना भी खास नहीं लगता। सिस्टम भी लाइक गलत, बिल्कुल ही गलत, बल्कि ये तो कुछ ज्यादा ही खास है। देखो दुनिया में चाहे कितना भी टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, बिना हेवेली दाव को समझे वो घंटा भी नहीं हेवेली दाव स्टेज पर जा सकता है। और रही बात इस क्रिस्टल फ्रेगमेंट की, तो ये करेगा तुम्हारी हेल्प उस दाव को समझने में, समझे। तभी वांग भी उस क्रिस्टल को ले लेता है और वहीं पर दाव को समझने के लिए चालू पड़ जाता है। तभी दूसरे ही पल वांग की बॉडी से कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि सच में कुछ ज्यादा ही ढांसू लग रही थी। और इस एनर्जी को दूर में बैठे एक बूढ़ा भी नोटिस कर लेता है जो कि सेकुलेशन में था। क्या सच में ये हेवेली दाव फ्रेगमेंट का एनर्जी था? लेकिन दाव की लड़ाई तो अब तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, फिर कैसे, आखिर ये फ्रेगमेंट प्रकट कैसे हो गया? दूसरी तरफ एक और बुढ़े को दिखाया जाता है और इसे भी उस फ्रेगमेंट की एनर्जी महसूस हुआ था। वो बोलता है हेवेली दाव फ्रेगमेंट फाइनली अपेयर हो ही गया, लगता है अब ये दुनिया बहुत जल्दी केओस में जाने वाली है। नाइस। तभी एक लड़की की शेडो को दिखाया जाता है जो कि बोलती है अरे गजब, सच में ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है, मुझे ये देखना है कि आगे चलकर उस फ्रेगमेंट को कौन अपना बोलने वाला है। सीन चेंज होता है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत आराम से बैठे पड़े थे। उनमें से एक बोलता है क्या तुमने वो महसूस किया? तो बोलो क्या करोगे? दूसरा भी लाइक क्या करूंगा, बल्कि ये बोलो कि मैं उस दाव फ्रेगमेंट को पाने के लिए हर चीज करूंगा, क्योंकि वही ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से कोई भी आदमी बहुत आराम से एक सेज बन सकता है, समझे। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर। इसकी माँ का सला अब ये किस तरह की जगह है? और ये सुनकर उसे सिस्टम बताती है अरे यार टेंशन मत लो, ये तो तुम्हारा नॉलेज ही है जिसके अंदर ये हेवेली दाव अल्टर बन गया है। बस तुम्हें करना ये है कि उस फ्रेगमेंट की पावर को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें बस उसे उठाकर डिस्क के ऊपर रखना है, समझे। और सिस्टम की बातों को सुनकर वांग भी वही करता है जो उसको बोला गया था। उस फ्रेगमेंट को उठाकर उस डिस्क की ओर ले जाता है और जैसे वो दोनों जुड़ते हैं तभी बूम एक बहुत बड़ा एनर्जी का धमाका होता है मेन कैरेक्टर के नॉलेज के अंदर। जिससे होता यह है कि अपने मेन कैरेक्टर का लेवल कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़े जा रहा था, जिसको वो भी फील करते हुए मनी मन सोचता है कि बाप रे, सिर्फ मेरा लेवल ही इंप्रूव नहीं वो बल्कि मैं तो हेवेली दाव के न्यू लेवल को भी अचीव कर पाया, लाजवाब। तभी सिस्टम बताती है अगर होस्ट ने ब्लैक एंड व्हाइट गोटी का यूज किया ना तब उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिसे सुनकर वांग भी बोलता है क्या कहा अपॉर्चुनिटी, मैं कुछ समझा नहीं, क्या समझाओगी? वो बताती है देखिए जबकि आप खेल में ग्रैंड मास्टर बन ही चुके हैं तो आप बहुत आराम से इस गोटी का यूज करके किसी की भी हेल्प कर सकते हैं या फिर उसे बहुत आसानी से परेशान कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो सीधा ये कि आप बिल्कुल शकुनी के जैसा मास्टरमाइंड बन गए। जिसको रोकते हुए वांग भी बोलता है एक मिनट पहले ये बताओ क्या इस गेम को जानने के अलावा मुझे कोई शक्तियां मिली है या फिर नहीं? जिसको सुनकर वो बताती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपके पास तो वो शक्तियां है ना, अरे वो पावर जो कि सेम रियल वाले बंदे को बिना मेहनत किए ही रोका जा सकता है, और वो सीड, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसी चीजें। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या कहा सेम लेवल, आज घंटा। जहाँ तक मैंने नोवेल में पढ़ रखा है कि एक सस्ता हीरो जिसको सिस्टम ने फुला फुला कर जंग में कुदवा दिया लेकिन वो साला वहीं पर चाट गया, कोई फायदा नहीं मर गया वो। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने लोगों के पास आता है जहाँ पर महारानी बोलती है अरे यार गजब, आपने तो कमाल कर दिया पति देव, सच में मैंने सोचा नहीं था कि आपका गो स्किल इतना ढांसू होगा, नाइस। तभी मेन कैरेक्टर भी बोलता है चिंता मत करो, उस मिनिस्टर को जिस तरह मैंने लिया है ना गेम में, साला हारने के बाद उसका लेवल ही घट गया। अब मुझे नहीं लगता कि वो कुछ दिनों तक सेंग डायनेस्टी को परेशान भी कर पाएगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग मेन कैरेक्टर को लॉन्ग लाइफ विशेष को दिए जा रहे थे। महारानी बोलती है चलो जल्दी करो, फिर से पार्टी को तैयार करो क्योंकि मेरा हस्बैंड जीत जो गया।
दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर व्हाइट गोटी को निकाल लेता है और तभी उसे हवा में फेंक देता है, जिससे होता ये है कि डायनेस्टी का फॉर्मेशन पूरी तरह से अपग्रेड हो जाता है। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होती है और वांग को रिवॉर्ड देते हुए बोलती है, अरे मुबारक हो, आपने फॉर्मेशन को अपग्रेड कर दिया, जिसके चलते ये लो रिवॉर्ड, एक सीक्रेट ग्रेड का शॉर्ट टेक्निक। तभी मास्टर भी मेन कैरेक्टर को शांत देकर मनी मन सोचती है, आखिर हुआ क्या? एम्परर वांग तो फॉर्मेशन की ओर ही देखे जा रहे हैं, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो अलग ही ख्वाब में था। ओहो, तो इस तरह से गोटियों का यूज होता है। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ ना तो किसी को भी बहुत आराम से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। नाइस, जस्ट लाइक महारानी। क्या हो अगर मैंने उसको अलग तरह के कपड़े पहना दिए, वो भी शर्माते हुए बोलेगी कि अरे यार हस्बैंड, ये किस तरह का आउटफिट है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही शर्म आ रही है। तभी सबसे बोलता है, चिंता मत करो, मैंने इस फॉर्मेशन को भी अपग्रेड कर दिया है, अब कोई भी माइक का लाल नहीं होगा जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकेगा। मास्टर सोचती है, बाप रे, इतना तगड़ा फॉर्मेशन इन्होंने इतने आसानी से लगा दिया, सच में ये बंदे की बात ही अलग है। और ये सुनने के बाद सारे लोग भी मेन कैरेक्टर को बधाई दिए जा रहे थे। सीन चेंज होता है और में एक आदमी को दिखाया जाता है, अरे वही महामहिम को। ये बोलता है, क्या बात है, आखिर किसने सोचा था कि लेफ्ट मिनिस्टर का कैलकुलेशन उस डायनेस्टी को लेकर इतना गलत होगा। तभी एक आदमी महामहिम से बोलता है कि मिनिस्टर ने यह भी बताया है कि आप सेंग डायनेस्टी को भूल जाओ, क्योंकि वहाँ की महारानी ने एक पावरफुल एक्सपर्ट को बुलाया है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और उसका नाम वांग है, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए, वरना फ्यूचर में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो सकती है, समझे। फाइनली हमको महामहिम को अच्छे से दिखाया जाता है, जिसका नाम जुआनियो होता है। और हाँ, ये भी एक एम्परर था। वो भी गुस्से में बोलता है, इसकी माँ का आखिर ये क्या बकचोदी है, एक छोटी से सेंग डायनेस्टी को भी तुम लोग नहीं संभाल पाए, हद है यार। अगर लेफ्ट मिनिस्टर से नहीं हुआ तो फिर जाकर तुम लोग राइट मिनिस्टर से बोलो कि वो जल्द से जल्द जाकर सेंग डायनेस्टी पर हमला कर दे, समझे। और ये सुनकर तभी उसका सेवक भी घुटनों में आकर बोलता है, अरे यार नहीं, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत करिए, क्योंकि नॉर्थन कंपेन में कुछ ज्यादा ही दिक्कतें चल रही है, बस एक छोटी सी गलती, उसके बाद पूरा का पूरा प्लान ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये सुनने के बाद वो भी बोलता है, क्या बकवास है, मुझे एम्प्रेस लिंगलिंग के अलावा घंटा भी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, समझे। अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा तो बोल दो, मैं पर्सनली खुद जाऊंगा, उसके बाद जो तबाही आएगी ना वो देखने लायक होगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें सेंग डायनेस्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर भी बैठा हुआ था और वहाँ पर सारे लोग भी मेन कैरेक्टर की तारीफें किए जा रहे थे। कोई तो बोलता है, अरे वाह, एम्परर वांग ने तो उस बूढ़ों की गांड फाड़ दी, नाइस। दूसरे भी लाइक, अरे बिल्कुल, हमारे एम्परर के सामने कोई बोल सकता है क्या, एम्परर बाय। और तभी इन सब बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए मनी मन सोचता है, नाइस, इसको कहते हैं इज्जत, जो मैं किसी की भी ले सकता हूँ। तभी मास्टर बोलती है, महारानी और माय लॉर्ड, मैंने फिलहाल के लिए सारा का सारा कैलकुलेशन कर लिया है, अगले 5 दिनों तक शादी के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी मुहूर्त है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि शादी की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दिया जाए। और ये सुनने के बाद महारानी भी थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, अरे यार मास्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं, वो भी खुलेआम, ये अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से आपने तो एम्परर वांग से भी नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं, जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है, क्या चाहता हूँ, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक तरफ महारानी है तो दूसरी तरफ याओ, मैं तो बस लेना चाहता हूँ इन लोगों की, फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी वाइफ पहले बने। और बोलता है, हाँ देखो, अगर शादी की बात उठी गई है तो मैं अपने सोर्स सेट में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि वहाँ पर भी शादी के सारे प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकूं। महारानी भी लाइक, अरे नहीं यार, आपको इन सब मामलों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंपीरियल एडवाइजर है ना, वो सारे के सारे मामलों को खुद ही संभाल लेगी। तभी याओ भी मुस्कुराते हुए बोलती है, ओ अच्छा, तो ये बात है, लो हमारा काम तो हो ही गया, फिर भी इंपीरियल मास्टर को सेट में वापस जाना ही होगा, ताकि बाकी के बचे काम जैसे कि दहेज और वेलकम सेरेमनी तो करनी ही पड़ेगा ना, समझी। और उसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि बाप रे, इसकी मुस्कुराहट से इसके बोलने का तरीका मैच क्यों नहीं कर रहा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना। तभी महारानी भी बोलती है, हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, जैसा कि एम्परर वांग ने बोला, और सच में ये शादी दोनों पक्षों के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी इवेंट है, तो आपका जाना तो बनता ही है, लेकिन टेंशन तो मुझे इस बात की है, कहीं आपका रीति रिवाज हमारे सेंग डायनेस्टी से अलग तो नहीं है ना। सच में अगर अलग हुआ ना तो हमारे सेरेमनी में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो सकती है। और ये सुनने के बाद मास्टर भी बोलती है, तो ठीक है, मैं सब कुछ समझ गई, और ये भी सही है कि रीति रिवाज के चक्कर में कुछ तो दिक्कतें आ सकती है। तभी मेन कैरेक्टर से बोलती है, तो एम्परर वांग, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, ताकि फ्यूचर में होने वाली दिक्कतों को हम दूर कर सके, तो बोलिए आपका क्या ख्याल है। जिसे सुनकर वो भी मनी मन सोचता है, बात तो सही है, वैसे भी मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो शादी के बारे में क्या घंटा जानूंगा, अच्छा यही होगा कि ये सारा का सारा मामला इन्हीं पे छोड़ दिया जाए। और तभी मास्टर से बोलता है, तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया कि आप आ सकती है। तभी वहाँ पर सारे के सारे लोग भी बोलते हैं, माय लॉर्ड, हम आपको कुछ ज्यादा ही मिस करेंगे, काश ऐसा होता कि हम लोग भी आपके साथ चल पाते। मेन कैरेक्टर क्या बात है, वैसे महारानी 5 दिनों तक इंतजार तो कर लोगी ना, क्योंकि उसके बाद हम शादी करेंगे, और हाँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। महारानी भी बोलती है, एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो मैं फिलहाल के लिए तो तैयार नहीं हूँ। वो भी, क्या तैयार नहीं हो? और तभी उसके करीब में जाकर बोलता है, बोलो ना, क्या सच में तुम तैयार नहीं हो वो सब करने के लिए, या फिर इसलिए तैयार नहीं ताकि हम बच्चा पैदा कर सकें? लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मैं तो कुछ ज्यादा ही तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद महारानी तो लिटरली कुछ ज्यादा ही शर्मा जाती है। वो भी, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? तभी मेन कैरेक्टर भी जाते हुए बोलता है, अरे चलो यार, वो आपस सोच से
सेक्ट में जाने का वक्त हो गया। नाइस। और बाहर जाके अपने कैरियोट को समन करता है, जहाँ पर उसको देखकर मास्टर भी बोलती है, अरे वाह ये तो कुछ ज्यादा ही शानदार कैरियोट है आपका। अब तुम लोग देखो, अब हमें यहाँ पर राइटर के सस्ते नशे को देखने मिलते हैं। साला एक ड्रैगन को घोड़ा बना डाला, वो भी लकड़ी का। खैर छोड़ो यार, अब आते हैं स्टोरी पर। मास्टर भी मनी मन सोची जा रही थी कि बाप रे, ऐसा व्हीकल तो एक सुप्रीम बीइंग के पास भी होना इम्पॉसिबल है, लेकिन इनके पास है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आखिर ये इंसान है क्या चीज। और तभी पूछ लेती है, एम्परर वांग अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से होली लैंड से बिलोंग करते हैं। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी सिस्टम से पूछता है, आखिर ये होली लैंड है क्या चीज। सिस्टम भी लाइक, हाँ ये हुई ना बात, तुमने बिल्कुल सही इंसान से पूछा है। देखो यहाँ पर बहुत सारे तकरीबन 10 होली लैंड तो जरूर होंगे। और तभी एक एक करके बताई जा रही थी, जिसको सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार बस कर जा, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। और मनी मन सोचता है क्या करूँ, इनमें से किसी का नाम ले लूं, लेकिन क्या पता साला हो सकता है कि बाद में कोई बड़ी दिक्कत हो जाए। इससे अच्छा तो यही रहेगा कि मैं ये बोल दूं कि मैं एक रो कल्टीवेटर हूँ। और फाइनली बोल ही देता है, देखिए मैं बस एक सिंपल सा रो कल्टीवेटर हूँ। और रही बात होली लैंड की, तो मैं उन्हें नहीं जानता। जिसे सुनने के बाद वो भी चौंक जाती है कि क्या मैंने ये नहीं सोचा था कि आप एक रो कल्टीवेटर होंगे। जरा देखो तो जितनी आपकी टैलेंट है उसको देखकर भला कौन ही विश्वास करेगा कि आप कोई भी होली लैंड से बिलोंग ही नहीं करते। इनफैक्ट मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। तभी अचानक से सिस्टम भी मेन कैरेक्टर को अलर्ट करते हुए बोलता है, अरे होस्ट ये अच्छा नहीं हुआ, साला कोई तो है जो हमारे सेट के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सेट पर हमला करने की कोशिश किया, क्या उसे मरना है क्या। और वांग को परेशान देख मास्टर भी बोलते हैं, अरे क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या। वो भी, अरे नहीं यार बस हमारे सेट में थोड़ा सा ट्रबल हो गया है। अब आते स्पीड शॉट सेट में, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर सेट के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश किए जा रहे थे। उनमें से एक बोलता है, अबे अबे ये किस तरह का फॉर्मेशन है, साला टूटता क्यों नहीं। तभी वहाँ पर खड़ा एक बुढ़ा भी सोचता है, ये शॉट सेट हमेशा से ही लो प्रोफाइल रहा है। आखिर किसने सोचा था कि इनके पास एक खतरनाक लेवल का सेट फॉर्मेशन भी होगा। मुझे आज के आज ही इसे हटाना होगा ताकि ये फॉर्मेशन मुझे मिल सके। अब आते हैं फॉर्मेशन के अंदर की ओर, जहाँ पर सारे लोग भी परेशान थे। कोई तो बोलता है, यार मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन और भी टिकने वाली है। तभी लीडर के बगल में खड़ा एक एल्डर बोलता है, साले तुम्हारी माँ का, तुम लोग जानते ही क्या हो इसके बारे में। इस फॉर्मेशन को हमारे इंस्पेक्टर मास्टर ने खुद अपने हाथों से लगाया था। इन लोगों की औकात नहीं है जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सके। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सारे लोग भी खुश हो जाते हैं कि अरे वाह इंस्पेक्टर मास्टर फाइनली आ ही गए। मेन कैरेक्टर भी आते हुए गुस्से में बोलता है, इसकी माँ का, आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर आने की, नरसंहार होगा बीसी। तभी लीडर भी अपने मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है, अरे देखो ना ये कल्टीवेटर बस यहाँ से पास हो रहे थे, पर साला कोई तो था जिसकी नजर हमारे सेट फॉर्मेशन में पड़ गई और उन्हें ये अच्छा लग गया। तब से अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं इसे लेने के लिए। तभी याओ भी गुस्से में बोलती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई, कौन सा ऐसा सेक्टर जो हमारे सेट पर हमला कर रहा है। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है, साला मैं कितना खुश था कि चलो मेरी शादी होने वाली है, पर कहते हैं ना जब कुत्ते की मौत आती है तब वो मेन कैरेक्टर की ओर भागता है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी जाते हुए बोलता है, इंपीरियल एडवाइजर हमारे यहाँ पर मेहमान है, इसलिए उनका ध्यान रखना, और मैं अभी आया। और तभी फॉर्मेशन के बाहर उन कल्टीवेटरों को आवाज आती है, तुम्हारी माँ का, और जो इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं साला उसकी भी माँ का। और ये आवाज को सुनकर सारे लोग भी चौंक जाते हैं और अपना मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में उनके सामने खड़ा होता है, जिनको देखकर मोटका बोलता है, अपमान, कुछ ज्यादा ही अपमान कर दिया तुमने हमारा। इसलिए अगर हमारे फेंगू सेक्ट से बचना है तो जल्दी से जाकर अपने सेक्ट लीडर को बोल दो कि ये सेक्ट फॉर्मेशन हमें दे दे, वरना जहाँ ये फॉर्मेशन टूटा तो तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या जोक मारा, क्या सच में तुम्हारी औकात है जो हमारा फॉर्मेशन ले सको। और मनी मन सोचता है, शायद इन चूतियों को नहीं पता कि ये लोग सिर्फ एक कैनन फोल्डर है जिनका काम ही है बस मरना, तो चलो इनकी ख्वाहिशों को पूरा कर ही देता हूँ। तभी एक बुढ़ऊ बोलता, बच्चे देख तुम्हारा ये पीदी सा सोर्स सेट इस तरह के महान फॉर्मेशन को रखना डिजर्व नहीं करता है, इसलिए ये अगर हमें नहीं मिला तो हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और ले लेगा। तो अच्छा यही होगा कि तुम प्यार से इस फॉर्मेशन को हमें दे दो, बदले में तुम्हारे सेट को भी सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। तो बोलो क्या बोलते हो। और ये सुनने के बाद वांग भी सिस्टम से पूछता है, तो चलो जल्दी से बताओ इन चूतियों का लेवल एक्चुअली है क्या जो इतना उड़े जा रहे हैं। वो बताती है, यार इतना भी कुछ खास नहीं है, उनमें से एक ग्रेट एम्परर के सेकंड लेवल पर है और एक परफेक्ट इमोर्टल, और बचे बाकी के दो जो कि पीक इमोर्टल किंग लेवल पर हैं। क्या बकवास है, बस इतना ही, और ये लोग इतना उड़े जा रहे हैं। और सिस्टम को खोलते हुए मनी मन सोचता है, तो ठीक है मैंने रिवॉर्ड पर मिले सीक्रेट ग्रेड की शॉर्ट टेक्निक को अभी तक नहीं सीखा है, तो फाइनली वक्त आ ही गया उसे सीखने का। और तभी लर्न के बटन को प्रेस कर देता है। सिस्टम बताती है सीखने का काम होस्ट का कंप्लीट हुआ। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा पावर अप होता है जो लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। तभी एक शॉर्ट को निकालते हुए मेन कैरेक्टर बोलता है, बस बहुत हुआ ये बातचीत। तभी फुल गुस्से में बोलता है, तुम्हारी माँ का, कोई नहीं बचेगा आज, सबके सब मरेंगे। जिसे सुनकर बुढ़ऊ भी बोलता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारा ये सेक्ट एक टाइम पर मेरे सामने झुककर कुछ ज्यादा ही मेरी इज्जत करता था, लेकिन आज मुझे वो इज्जत कहीं पर नहीं दिख रही। तभी उनमें से एक आदमी शॉर्ट निकालकर आगे बढ़ता हुआ बोलता है, अरे बुढ़ऊ क्या बकचोदी पेले जा रहे हो, फॉर्मेशन चाहिए ना, तो सिंपल सी बात है इसे खत्म करो, उसके बाद पूरे सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर
दो तब तो मिल जाएगा ना फॉर्मेशन। वो जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी मेन कैरेक्टर भी एक स्लेश करता है जिसको वो भी रोकने की कोशिश करता है, बट क्या नहीं रोक पाता है। और जी हाँ, वो बंदा खत्म, साला पूरा बॉडी तक खत्म हो जाती है। जिसको खत्म होता देख सारे के सारे कल्टीवेटर भी हिल जाते हैं कि क्या इम्पॉसिबल, ये कैसे हो गया। तभी बुढ़ऊ बोलता है अरे यार मेरा डिसाइपल, उसने तो मेरे डिसाइपल को ही मार डाला। मोटका बोलता है साले कमीने कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेंग्यू सेक्ट पर हमला करने की, और ऊपर से तुमने एक को मार भी डाला। हाँ, जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी गुस्से में बोलता है तुम्हारी माँ का वो तुम थे जो हमें ऑफेंड किया, समझा, इसलिए तुम सब यहीं पर मरोगे, कोई नहीं बचेगा बीसी। तभी बुढ़ा भी गुस्से में सोड निकालता हुआ बोलता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को मारने की, अब उसका बदला तुम और तुम्हारा पूरा सेक्ट चुकाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसको सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या कहा, हमें डिस्ट्रॉय करोगे, चलो तुम्हें भी तुम्हारे डिसाइपल के पास भेज ही देता हूँ। और ये सुनने के बाद मोटका भी बुढ़े को रोकते हुए बोलता है अरे यार रुक जाओ, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि ये कमीना जरूर ग्रेट एम्पर लेवल पर होगा, तभी तो साला इतना उड़ रहा है। जिसे सुनने के बाद बुढ़ा बोलता है ओ तो ये बात है, एक काम करो जल्दी से बाउंडलेस फॉर्मेशन का यूज करो और इस कमीने को खत्म कर दो ताकि मेरे डिसाइपल का बदला भी पूरा हो सके। जिसे सुनने के बाद मोटू भी थोड़ा सा हिचकिचाता है। तभी फाइनली 3 लोग मिलकर मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। फिर क्या बाउंडलेस फॉर्मेशन को एक्टिव कर दिया जाता है, जिससे होता ये है कि अपने मेन कैरेक्टर का लेवल ग्रेट एम्परर के 4th स्टेज से सीधा 3 लेवल नीचे गिरकर ईयरली इमोर्टल किंग पर पहुंच जाता है। तभी बुढ़ऊ भी एक अच्छा सा मौका देकर वांग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिसको अपनी ओर आता देख मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा कल्टीवेशन को डाउन करके मुझे मार सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी दाव स्ट्रेटेजी का यूज करता है, जिससे होता यह है कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको वो लोग भी संभाल नहीं पाते और फाइनली उस पावर के प्रेशर से फॉर्मेशन भी टूट जाता है। और फॉर्मेशन के टूटते ही वांग का लेवल फिर से ग्रेट एम्परर के 4th स्टेज पर पहुंच जाता है। मोटका भी लाइक अरे बाप रे, ये क्या हो गया भाई, इसने तो लिटरली हमारे पावरफुल फॉर्मेशन को एक ही झटके में तोड़ डाला। जिसे सुनने के बाद बुढ़ा भी मनी मन सोचता है इम्पॉसिबल, आखिर कैसे, ये कैसे हो सकता है, वो फॉर्मेशन के टूटने के बाद भी इसका फाउंडेशन हिला नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। और तभी सभी से बोलता है ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ बाउंडलेस फॉर्मेशन को अपने लिए तोड़ा है, लेकिन ये फॉर्मेशन अभी भी एक्टिव है जो कि हमारे पावर को बढ़ाने का काम करेगा, इसलिए सब लोग मिलकर एक साथ हमला करो और उसे खत्म कर दो। जिसे सुनकर सारे लोग भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़ा अपना हेवनली सोर्ड क्लाउड तकनीक का यूज करता है। दूसरी तरफ मोटका और एक आदमी अपने अपने स्पेशल अटैक से हमला करने के लिए तैयार थे। जिसको हमला करता देख मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करता है और तभी अपना स्पेशल अटैक हेवन एंड अर्थ तकनीक का यूज करते हुए बोलता है कमजोर, कुछ ज्यादा ही कमजोर हो तुम लोग। और वांग की तकनीक इतनी पावरफुल थी कि सिर्फ उसके प्रेशर से ही सारे के सारे हमले की धज्जियां उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है तो हर माई के चांस मिला था, ये नहीं कि भाग जाओ, पर हुआ क्या, तुम्हें तो फॉर्मेशन चाहिए था और अपने डिसाइपल का बदला भी, पर अब मेरी बारी, और अटैक करने को तैयार था। जिसको देखकर बुढ़ा भी डर जाता है कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, सुनो तुम लोग जल्दी से वहां से निकलो। लेकिन जैसे ही वो लोग भागते तभी अपना मेन कैरेक्टर एक को मार डालता है, जिसको देखकर मोटू की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर अचानक से उसके पीछे आकर बोलता है ना मुन्ना ना और उसको भी एक स्लेक्ट से मार डालता है। और तभी अपने डिसाइपल और जूनियर ब्रदर को मरता देख बुढ़ा तो लिटरली वहां से उड़ान हो जाता है, जिसको भागता हुआ देख वांग भी नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ बुढ़ऊ तो भागते हुए सोचे जा रहा था नहीं ये क्या हो गया, ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकला, पर चिंता मत करो, मैं एक दिन तुम सबका बदला जरूर लूंगा। तभी वांग बोलता है अरे वाह, किसने सोचा था कि एक बूढ़े में इतनी ताकत होगी, इसलिए कुछ ज्यादा ही तेजी से भागा। और तभी अपनी सोट को आगे करता हुआ बोलता है इतनी आसानी से नहीं, मैंने पहले ही बोला था तुम सबकी कब्र यहीं खुदेगी। और तभी एक पावरफुल स्लेश को कर देता है जो कि डायरेक्ट जाकर बूढ़े को लगता है। एट द मोमेंट में वो भी समझ जाता है कि नहीं यार अब नहीं बचने वाला। तभी जल्दी से सोल सेपरेटिंग तलिस्मान का यूज करके अपनी बॉडी को छोड़ देता है। फिर क्या वांग के उस अटैक से उसकी बॉडी के लिटरली 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी सिस्टम भी उसको भागता देख नोटिस कर लेती है कि अरे यार ये कमीना तो तलिस्मान का यूज करके बच निकला, क्या मैं उसे मार दूं। जिसे सुनकर वांग भी बोलता है ना इसकी कोई जरूरत नहीं है मैं तो बस उसके साथ थोड़ा सा और खेलना चाहता हूँ, इसलिए जाने दो। अब आते हैं बूढ़े पर, जहाँ पर वो भी कुछ ज्यादा ही तेजी से भागे जा रहा था कि नहीं ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बस इंतजार करो, मैं बदला जरूर लूंगा। और वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर भी सेक्ट में वापस आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग ग्रीट करते हुए वांग को वेलकम करते हैं। तभी याओ भी मेन कैरेक्टर से पूछती है चलो अच्छा है कि वो लोग मर गए, वैसे वो लोग थे कौन और किस सेक्ट के थे। मेन कैरेक्टर भी लगे कुछ ज्यादा खास नहीं थे वो लोग, और हाँ मैंने सभी को मार डाला। और क्या नाम बताया था उसने सेक्ट का, फेंग्यून सेक्ट। जिसे सुनने के बाद सेक्ट लीडर और एल्डर्स की तो लिटरली पूरी तरह से फट जाती है कि बाप रे ये हमने क्या कर दिया, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और उन लोगों को डरता देख वांग भी बोलता है अब तुम लोग डर क्यों रहे हो, क्या उसके सेक्ट में कोई सुप्रीम स्टेज का एक्सपर्ट भी है क्या। हाँ, और ये सुनने के बाद याओ भी बताती है कि अरे नहीं यार उसके सेक्ट में तो नहीं है, यहाँ तक कि फेंग्यून सेक्ट का लीडर भी ग्रेट एम्परर स्टेज पर है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि उसके पीछे कुछ ज्यादा ही बड़े सेक्टों का हाथ है, जस्ट लाइक यूनियन सेक्ट जिसके पास सुप्रीम लेवल के बंदे हैं, समझे। और ये सुनने के बाद वांग भी लीडर से बोलता है अरे वाह यार साला हर सेक्ट
सेक्ट किसी न किसी चीज में आग मुते जा रहा है। यहाँ तक कि उनका लीडर ग्रेट एम्परर और उसके सपोर्ट में एक ऐसा सेक्ट जिसमें सुप्रीम लेवल के बंदे हैं। पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि साला आखिर क्यों, नहीं बोलो क्यों हमारा सेक्ट इतना पीछे है, जिनमें सिर्फ फ्यूजन स्टेट के कल्टीवेटर्स हैं। लीडर भी लाइक अरे क्या बोलूं मैं ये बोलना चाहता हूँ। तभी लीडर की बातों को काटते हुए मास्टर बोलती है, अरे यार छोड़ो वो सब, तुम तो कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। चलो पॉइंट पे आता हूँ। मैं यहाँ पर एम्परर वांग और महारानी की शादी के लिए आया हूँ, समझे। जिसे सुनने के बाद लीडर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि इसकी माँ का क्या बात बोल रही हो, क्या सच्ची में? तो फिर खाओ माँ कसम। तभी वांग बोलता है, सुनो ना, जल्दी से सेक्ट मीटिंग को तैयार करो, मुझे शादी के प्रिपरेशन को लेकर कुछ डिस्कस करनी है। और ये सुनने के बाद सारे लोग भी तैयार हो जाते हैं कि ओके। सीन चेंज होता है और हमें एक हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई तो बोलता है, अबे यार तुम लोगों ने सुना क्या, हमारा इंस्पेक्टर मास्टर वापस आ गया है। दूसरा भी लगता है, साला चोमू बस इतना ही पता है क्या तुझे? मैं बताता हूँ लेटेस्ट न्यूज। खबर ये है कि इंस्पेक्टर मास्टर की शादी सेंग डायनेस्टी के महारानी के साथ फिक्स हुई है। क्या सच्ची में? अरे यार क्या बात बोली है तुमने, सच में मजा ही आ गया। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी फुल एटीट्यूड में सबके सामने आता है, जिसे देखकर सारे लोग भी चौंक जाते हैं कि है ये इंस्पेक्टर मास्टर तो कुछ ज्यादा ही जवान है। दूसरे भी लाइक बात तो सही है, लेकिन इनका फेस इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? एक मिनट, अबे यार ये तो वांग है ना, जो कि माउंटेन के पीछे रहता था। इम्पॉसिबल, क्या सच्ची में यही अपना इंस्पेक्टर मास्टर है? अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि फुल एटीट्यूड में अपने पावर को रिलीज करता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। और उसकी पावर को देखकर सारे लोग भी हिले पड़े थे। एक बोलता है, यार गजब, तुमने देखा क्या, ये औरत तो एक ग्रेट एम्परर एक्सपर्ट का है। तभी अपना हीरो सभी से बोलता है, वो भी बहुत प्यार से, तुम्हारी माँ का। मेरी बातों को गौर से सुनो, अगले 5 दिनों के अंदर महारानी और मेरी शादी होने वाली है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब गांड फाड़ मेहनत करो और पूरे सेट को सजा दो। और हाँ, मैं यहाँ पर एक एडवाइजर को भी लेकर आया हूँ, जो शादी के प्रिपरेशन में हमारी मदद करेगी, तो तुम लोग भी उसको कोऑपरेट करो। पर हाँ, एक बातों का ध्यान रखना, वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, इसलिए लेने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि वो तुम्हारा काट देगी रे घोड़ा। और ये सुनकर एक आदमी बोलता है, ओह तो इसीलिए ये शॉर्ट से मैनुअल लेबर को भी भर्ती किया जा रहा है। पर कोई नहीं। तभी सब लोग बोलते हैं, चिंता मत करिए, ऐसा सजाऊंगा कि लिटरली आप सबकी गांड फट जाएगी, गांड, वो भी खूबसूरती को देखकर। मेन कैरेक्टर, हाँ यार फाड़ दो मेरा। खैर वो सब छोड़ो, तुम जो यहाँ पर मेहनत करोगे ना, उसके लिए भी तुम्हें इनाम मिलेगा। देखो, जो भी इनर एंड आउटर डिसाइपल्स हैं, उनको मेरो क्लेंसिंग पिल और क्यूआई पिल्स मिलेंगे, वो भी 3-3। और रही बात एल्डर्स की, तो हम हर किसी को 3 स्पीड कंडेंसिंग पिल्स देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी बंदा टैलेंटेड होगा, मैं खुद जाकर उसको ज्ञान दूंगा। और ये सुनने के बाद तो अपना लीडर पूरा खुश और ग्रीट करते हुए बोलता है, ये हुई ना बात, आखिर इंस्पेक्टर मास्टर के आगे कोई बोल सकता है क्या? तभी अपना लीडर बोलता है, तो मैं भी सेट लीडर होने के नाते ऐलान करता हूँ कि आज से आप हमारे सेट के ग्रैंड मास्टर कहलाएंगे। तो चलो बिजी, सुना नहीं क्या तुम लोग? जल्दी से ग्रैंड मास्टर को थैंक्स बोलो, थैंक्स। और सारे लोग भी झुककर मेन कैरेक्टर को थैंक्स बोले जा रहे थे। दूसरी तरफ लीडर तो पूरा खुश था कि हुर्रे, अब अपना स्पीड सोर्स से तो और भी स्ट्रॉन्ग बन गया है, नाइस। तभी मेन कैरेक्टर सिस्टम से बोलता है, तो यार देख, तुमने जो बोला मैंने कर दिया, तो सच्ची में ना सारे रिवॉर्ड्स का जुगाड़ हो जाएगा ना? वो भी अपन है ना, बस मुझ पर छोड़ दो। अब आते हैं फेंगुन सेक्ट में, जहाँ पर वो बूढ़ा बच के अपने लीडर के पास आ गया था। तभी उसके बातों को सुनकर लीडर बोलता है, यार सच्ची में तुम्हारा हालत तो लिटरली कुछ ज्यादा खराब थी। देखो, मैंने तुम्हारा बॉडी फिर से बना दिया है, लेकिन तुम्हें अपना कल्टीवेशन फिर से स्टार्ट करना होगा, समझे? वो भी हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उस शॉर्ट सेक्ट का क्या, जिसने मेरे जूनियर ब्रदर और बाकी के डिसाइपल्स को मार डाला? मुझे तो अपना बदला चाहिए। यार सुन, जहाँ तक तुमने बोला कि उसे हराने के लिए बाउंड्रीज फॉर्मेशन का भी यूज किया गया था, उसके बाद भी तुम लोग उसे हरा नहीं पाए, है ना? यानी समझे, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। आई थिंक हो सकता है कि उसका लेवल सुप्रीम स्टेज पर हो। बुढ़ा भी लगता तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? और इस अपमान का क्या ऐसे ही भूल जाए हम लोग? लीडर बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, तुम चिंता मत करो, ऐसा आदमी बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं खुद यूनियन सेक्ट में जाऊंगा और स्पीड शॉर्ट सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बोलूंगा। जिसे सुनकर बुढ़ा भी पूरा खुश हो जाता है कि थैंक यू लीडर, मेरा बदला पूरा करने के लिए। और सोचता है, कमीने कहीं के, तुमने जो मेरे साथ किया ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए हम लोग जल्दी आने वाले हैं, तुम्हारे पूरे सेक्ट को खत्म कर देंगे। अब आते हैं अपने सेक्ट में, जहाँ पर एक एल्डर बोलता है, अरे यार थोड़ा जल्दी कर, इन सब झाड़ियों को अच्छे से कट आउट कर, तभी तो लगेगा सुंदर। दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा था। एल्डर की देख रेख में अच्छे से सजावट हो जा रही थी। याओ भी बोलती है, जरा अच्छे से करना, समझे? साला कोई भी कमी न होने पाए। वो लोग भी, अरे आप चिंता मत करिए, खतरनाक बना देंगे, खतरनाक। तभी हमारा सीन चेंज होता है मास्टर की ओर, जहाँ पर वो लीडर से बोलती है, अरे सुनिए ना, ये लीजिए दहेज, जो कि हमारे सेंग डायनेस्टी से है, एक बार चेक तो कर लीजिए। और जैसे ही अपना लीडर उसको चेक करता है, वो तो पूरी तरह से हिल जाता है कि बाप रे, ये कुछ ज्यादा ही हार्ड है यार। हेवनली फायर फर्नेस,
हाइड्रोलिक्स निर्माण, डीप सी ब्लड कोरल, ऐसी ऐसी और भी चीजें जिसको अपना सेट कभी प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा। अब साला करूँ तो करूँ क्या मैं। और अपने लीडर का चौंका हुआ फेस देकर वो भी बोलती है अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, ये तो बस एक आम सा दहेज है जो कि बस फॉर्मेलिटी के लिए है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी अपना वांग भी पीछे से आते हुए बोलता है, अरे तो क्या हुआ, फॉर्मेलिटी है तो हमारी शादी है भाई, ऐसी थोड़ी ना छोड़ेंगे। वैसे मास्टर जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, गिफ्ट तो हमने भी तैयार कर रखी है। जिसे सुनकर वो भी ग्रीट करते हुए बोलती है, एम्परर वांग प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा इरादा आपके सेट को नीचा दिखाने का नहीं था, मैं तो बस काम को आसान करने की कोशिश कर रही थी। वांग भी लाइक, अरे यार मुझे पता है कि क्या हो रहा है, वैसे मैंने भी महारानी के लिए नॉर्मल से गिफ्ट को सेलेक्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी फ्यूचर वाइफ को आगे चलकर इसके अलावा कुछ और भी जरूरत पड़ेगी, तो ये लो चेक कर लो। तभी वो ले लेती है और जैसे उसको खोलती है, उसे देखने के बाद वो पूरी तरह से चौंक जाती है कि मम्मी रे ये सब आखिर है क्या चीज। जितनों को मैं जानता हूँ वो इस दुनिया में लिटरली कुछ ज्यादा ही रेयर है। एग्जाम्पल के तौर पर डिवाइन लाइटनिंग सोर्ड, मिस्टिक आइज, डिवाइन फेदर और भी ऐसी कई चीजें। ये बंदा आखिर है क्या चीज। और वहाँ पर अपना लीडर भी था जो कि गिफ्ट को देखकर वो भी हिला पड़ा था और मनी मन सोचता है, बाप रे साला ये क्या चीज है भाई, मैं तो यहाँ पर शुरुआत से लीडर हूँ ना, मैंने तो आज तक इन सब के बारे में नहीं सुना। क्या सच्ची में हमारा स्पीड सोर्स एक इतना अमीर था। सिस्टम भी लाइक देखा क्यों हिला डाला ना सबको, मैंने तो पहले ही बोला था मेरे गिफ्ट्स लाजवाब होंगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक या तुमने तो लिटरली आग लगा दी आग। जिसे सुनकर वो भी बोलती है, ये तो बस एक ट्रेलर था बस शादी का इंतजार करो, साला ऐसा सरप्राइज दूंगी जिसे देखकर लिटरली सबकी गांड फट जाएगी गांड। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और फाइनली शादी का दिन आ जाता है, जहाँ पर बारात अलग ही लेवल की टेंशन में था। कोई तो बोलता है, अबे यार पहले ये बता कि हम सेंग डायनेस्टी पहुंचेंगे कैसे। हाँ, दूसरे भी लाइक, अबे चिंता मत कर, सेक्ट मास्टर ऑलरेडी सब कुछ अरेंज कर दिए हैं। तभी वांग को दिखाया जाता है जो कि शादी के लिए फुली तैयार था। मास्टर बोलती है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, शादी का जुलूस कहीं पर दिख नहीं रहा है। और ये सुनने के बाद वांग बताता है, अरे यार वो सब तो गरीब के होते हैं, अपन तो वो है जो मंडप को ही आग लगा दे, बस थोड़ा इंतजार तो करो, वो बस आता ही होगा। और फाइनली आ जाता है जो कि एक डिवाइन लेवल की गाड़ी थी। सिस्टम बोलती है, तो बोलो कैसा लगा, है ना शानदार। वो भी, अरे बिल्कुल एकदम जबरदस्त, मुझे तो मजा ही आ गया देखकर। दूसरी तरफ मास्टर की अलग ही लेवल की फटी पड़ी थी कि बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही हार्ड है यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी डिवाइन चीजें इस जिंदगी में देख पाऊंगी। ये सवारी लिटरली बारात के लिए ही है ना, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी अपना मेन कैरेक्टर तो बोलिए कैसा लगा, फट गई ना। खैर छोड़ो, वैसे भी टाइम आ गया है सेंग डायनेस्टी की ओर निकलने की। और फाइनली उस गाड़ी में बैठकर सारे लोग निकल जाते हैं। अब आते हैं महारानी की ओर जो कि शादी के लिए तैयार थी और थोड़ा नर्वस भी, और मनी मन सोची जा रही थी, अरे यार आखिर हस्बैंड यहाँ पर कब आएंगे, कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई। तभी कोई तो बोलता है, सब लोग तैयार हो जाओ, लॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। जिसे सुनकर महारानी भी थोड़ा शर्मा जाती है, क्या सच्ची में, यानी कि वो मेरे लिए आ ही गए। और अपने घूंघट को उठाने वाली थी, जिसे देखकर उसके पीछे खड़ी एक औरत बोलती है, अरे यार महारानी ये आप क्या कर रही है, ऐसा मत करिए वरना आप शगुन हो जाएगा, आप शगुन। तभी थोड़ी देर बाद अपने मेन कैरेक्टर और महारानी को एक दूसरे के सामने लाया जाता है, जहाँ पर वांग भी महारानी को देखकर मनी मन सोचता है, नाइस साला किसने सोचा था कि इस दुनिया में आकर मुझे एक टनाक माल मिल जाएगी जो कि एक महारानी भी है। सच में यार इस दुनिया में तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। और उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, तुम मेरी जान, तो बोलो क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी। वो भी, जी हाँ। और ये सुनकर अपना वांग उस घूंघट की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे वो घूंघट हटती है अपना मेन कैरेक्टर उसको देखकर हिल जाता है, क्योंकि महारानी लिटरली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वो भी अपने मेन कैरेक्टर को बहुत प्यार से हस्बैंड पुकारती है, जिसे सुनकर वो भी नाइस, इसको कहते हैं किस्मत। और अपने मेन कैरेक्टर महारानी के हाथों को धरकर बाहर की ओर जाने लगता है, जिसे जाता देख सारे लोग वांग और महारानी को लॉन्ग लाइफ विशेष दिए जा रहे थे। तभी फाइनली वो लोग बाहर आ जाते हैं और उस गाड़ी को देखकर महारानी भी चौंक जाती है कि क्या ये वो तो नहीं। तभी अपना हीरो महारानी को गोद में उठाकर बोलता है, अरे तुम चौंक क्यों रही हो, देखो तुम ऑलरेडी मेरी वाइफ बन चुकी हो, तो जाहिर सी बात है मेरा हर चीज तुम्हारा है। बट मजा तो अब आएगा क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा कमरा है जहाँ पर सिर्फ हम दोनों होंगे, उसके बाद समझ रही हो ना समझ जाओ। जिसे सुनकर वो भी शर्मा जाती है कि इसका मतलब आप मुझे वहाँ पर परेशान करेंगे। वो भी बिल्कुल, बस थोड़ा सा। तभी अचानक से वहाँ पर बिजली कड़कती है और अपना मेन कैरेक्टर उसको नोटिस कर लेता है और ये झटका सभी को महसूस होता है। तभी याव भी बोलती है, वो है क्या। मास्टर भी लाइक, अरे नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, कहीं ये वो तो नहीं। तभी महारानी बोलती है, हस्बैंड लगता है ये लोग तो जुआन्यू डायनेस्टी के बंदे हैं, लगता है फिर से आ गए। मेन कैरेक्टर, आ तो गए लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग जिंदा भी जा पाएंगे, बस मेरी जान डरना मत। अब जाकर हमें उन सबका फेस दिखाया जाता है, जिनमें से एक अपना मिनिस्टर होता है, अरे वही पुराना वाला जिसको अपना मेन कैरेक्टर बहुत गंदी तरीके से हराया था। और तभी एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि हम लोग पहली बार देख रहे थे। मिनिस्टर सोचता है, धत तेरी की, मैंने राजा को समझाया था कि लड़की का चक्कर छोड़ दे, और ये भी बताया था कि महारानी के पीछे एक पावरफुल बंदे का
सपोर्ट है, लेकिन वो साला तो माना ही नहीं और मुझे यहाँ पर फिर से भेज दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर वही 3 बंदे जिसको अपने मेन कैरेक्टर ने कह के ले ली थी, वो लोग डायनेस्टी के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं टूटता। अरे नहीं समझे, भूल गए क्या कि किस तरह वांग ने इस फॉर्मेशन को अपग्रेड कर दिया था। लाल बालों वाला बोलता है साला ये क्या बकवास है, ये फॉर्मेशन टूट क्यों नहीं रहा, और ऊपर से साला ये तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। सीन चेंज होता है और अपना वांग और वो दोनों लोग बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। मिनिस्टर बोलता है तो कैसे हो, मिलकर खुशी हुई। वांग भी लाइक क्या वादा निभाया तुमने, क्या तुम नहीं थे जिसने ये बोला था कि गेम को हारने के बाद मैं कभी भी सेंग डायनेस्टी की ओर देखूंगा भी नहीं। अरे क्या बोलूं यार, मुझे कोई भी शौक नहीं था यहाँ पर आने का, लेकिन साला इंपीरियल ऑर्डर ने मजबूर कर रखा है। तो एक काम करो ना, क्यों ना तुम महारानी को हमारे हवाले कर दो, बदले में तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। और पीछे देख रहे हो ना, लगता है राइटर ने छापते छापते साला फॉर्मेशन को ही गायब कर दिया। अभी तो ये तीनों अंदर आ गए। अपना मेन कैरेक्टर भी फुल एटीट्यूड में बोलता है, समझ गया क्या तुम्हारी औकात भी है जो तुम मेरे सामने इस तरह की बातें बोल रहे हो। और अपने डिवाइन सोर्ड को निकालते हुए बोलता है, तो हर माई के साला शादी के दिन झंझट, हाँ नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर मिनिस्टर भी लड़की को ग्रीट करते हुए बोलता है, यार सुनो ना, क्यों ना तुम ये सब थोड़ी देर के लिए मुझे संभालने दो। जिसे सुनकर वो भी बोलती है, तो ठीक है तुम्हें जो भी करना है कर लो। तभी मिनिस्टर भी उन तीनों को आवाज लगाता है कि जल्दी करो और जल्दी से फॉर्मेशन बनाने में मेरी हेल्प करो। तभी मिनिस्टर भी कुछ बड़बड़ाई जा रहा था और फाइनली चारों लोग मिलकर फॉर्मेशन को बना डालते हैं, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, क्योंकि हर कोने में डिवाइन लेवल के बीस्ट अपेयर हो गए थे। अब अपना मेन कैरेक्टर फॉर्मेशन में बंद हो जाता है। अब सारे के सारे बीस्टों ने मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी तुझे क्या लगता है ये फालतू सा जानवर का फॉर्मेशन बनाकर तुम मुझे हरा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर अपना पावर रिलीज करता है कि अब मैं दिखाऊंगा एक्चुअली में डर होता क्या है। तुझे सच में लगा था कि ये सांप छछूंदर मेरा कुछ बिगाड़ भी सकते हैं? और मनी मन सोचता है कि ये कमीना मिनिस्टर मुझे सच में कुछ ज्यादा ही परेशान किया जा रहा है। अगर ये फॉर्मेशन को तोड़ना है तो सबसे अच्छा यही तरीका है कि फॉर्मेशन बनाने वाले को ही मार डालो। और एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करता है और डायरेक्ट मिनिस्टर की ओर चला देता है, जिसको अपनी ओर आता देख वो भी पूरी तरह से डर जाता है कि बाप रे, ये अटैक तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैं नहीं बचने वाला। अरे यार कोई तो मेरी हेल्प करो। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।